तो हेलो मेरे भाइयों, आज हमारा न्यू मांगा स्टोरी स्टार्ट होता है। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं आसमान पे चील उड़ रही होती है। उसके बाद हम लिनयान सिटी देखते हैं। उसके बाद हम एक लड़के को खड़े देखते हैं जिसे अचानक होश आता है। इट मीन्स इसके बॉडी पे किसी और का रिकारनेशन हुआ है। फिर वह सामने देखकर हैरान होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और वहाँ पे सामने पे एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई होती है और कह रही होती है कि कुंडी मत सरकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। और वह बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे बुला रही होती है। फिर हमारा हीरो एकदम अचानक शॉक्ड हो जाता है, कहता है व्हाट, यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कोई अंदर से कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगता है। उसी वक्त वो लड़की कहती है कौन है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है और कहता है कि आपको आपके साले को खोजने में बहुत ही समय लग गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ब्रदर इन लो, साला, मेरा कोई साला भी है, मैं तो सालों से सिंगल हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम जुगू जी, तुम बास्टर्ड, तुम हमारे फैमिली के मेंबर होने के लायक नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरी बहन के साथ शादी किया उसी दिन तुम किसी और के साथ सो रहे हो। फिर हम देखते हैं उसे हम वो लड़का कहता है तुम हमारे क्यून फैमिली एक दामाद बनने के लायक नहीं हो। ये कहकर उसे लात मारकर पिछवाड़े पे बाहर भीग देता है और वो कह रहा होता है नहीं, और साथ में उसका चूजा भी उड़ रहा होता है। फिर वो धाम से कर नीचे ज़मीन पर गिरता है जिससे रोड का पूरा ज़मीन टूट जाता है। और फिर वह अपने होश में आते हुए कहता है कि यहाँ गाइस, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे साथ, यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ के सारे लोग बातें करने लगते हैं। ये तो जू बूजी है जो कि क्वीन फैमिली के साथ मैरिज किया था, क्वीन फैमिली की लड़की के साथ मैरिज किया और फिर अगले ही दिन वह उस किसी और लड़की के साथ सोने चला गया था। ये बास्टर्ड बहुत ही कमीना है और ये चाहता है कि यह पाथ ऑफ आर्टिस्ट पर चले। फिर इसी तरह सभी लोग उसे गाली दे रहे होते हैं। और फिर कहता है हमारा मेन कैरेक्टर आखिर यहाँ का सिचुएशन क्या है, आखिर हो क्या रहा है। फिर अचानक उसकी बत्ती जलती है और फिर वो कहता है कि मैं तो कहीं और ही था, मैं किसी और ही टाइम पे आ गया हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के ब्रेन पे कोई लाइटनिंग अंदर आती है और उसे दर्द होने लगता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वह अपने आँख को धीरे धीरे ओपन करता है किसी और जगह पे और फिर वह कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर वह अपने अगल बगल में देखने लगता है। फिर कहता है कि इतनी खतरनाक लाइटनिंग आखिर ये कहाँ से आ रही है। और फिर वह अपने आप को एक कटोरे के अंदर पाता है और कहता है इतना बड़ा कटोरा। फिर हम देखते हैं उसे पीछे से आवाज़ आता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है कि आखिर क्या चल रहा है। फिर हम वहाँ पर एक बदबूदार बुड्ढे को देखते हैं जो उस कटोरे को पकड़ कर खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है और उसके दिमाग में लोडिंग हो रहा होता है, उसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। फिर उसे जैसे ही लगता है कि ये भूत है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अचानक उसके बाल भी उड़ जाते हैं, बहुत ही फनी सीन बन जाता है। और वो चिल्लाते हुए डरते हुए कहता है कि वाट 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 और कोई मतलब यहाँ चल क्या रहा है, प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं कई महीनों से नहाया भी नहीं हूँ और मैं वॉशरूम जाने के बाद अपने बट को भी नहीं धोता हूँ, प्लीज़ मुझे मत खाओ। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड लिटिल ब्रैट, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इस 3000 रिकारनेशन बॉल के हेल्प से तुम्हारे माइंड पे रिकारनेट हुआ हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, कहता है कि व्हाट व्हाट तुम क्या मेरे साथ बकवास कर रहे हो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर लाइटनिंग आती है और वो बूढ़ा अचानक से पूरे रफ्तार से उसके सामने आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के और उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और कहता है लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। पहली बात कि ये जो बॉल है ये तुम्हारे ये तो ये जो बॉल है इसे तुम्हें रिकवर करना है और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे मेटल्स को इसे डिवावर करने के लिए देना होगा, मतलब खाने के लिए देना होगा। सेकंड बात कि ये बहुत ही ये जिस समय अपने आप को रिकवर करेगा उस समय इसे QI की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और तीसरी बात ये तुम्हारे बॉडी कल्टीवेशन में बहुत ही मदद करेगा। और तब तक हमारे हीरो की उसके जूते की सेंट को सुन कर हालत ख़राब हो रही होती है। और फिर वह कहता है चौथी बात कि ये तुम्हें इनलाइटमेंट की ओर आगे ले जाएगा और तुम्हें बहुत सारे नॉलेज देगा जिससे तुम आसानी से काफ़ी सारे स्किल्स को सीख सकते हो। और सिक्स्थ बात, तो तभी हमारा हीरो पंच मारते हुए कहता है कि सिक्स्थ बात, आर यू फक, गधे कहीं के तुम्हारे जूते बहुत गमकते हैं। ये सिक्स्थ बात हमारा हीरो कहता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति नीचे गिरकर पीछे मुड़कर पॉज मारते हुए कह रहा होता है कि ब्रैट, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कितने सारे चीज़ों के बारे में बताया है, कितनी कीमती चीज़ दी है, इतने में तो तुम्हें मुझे अपना मास्टर मान लेना चाहिए था और अपना आधा शरीर दे देना चाहिए था। हमारा फिर हीरो जो जी उसके गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, कॉलर को पकड़ते हुए, कि मैं तुम्हें मास्टर मानूं, बास्टर्ड, क्या तुमने मुझे इसके लिए इजाज़त भी मांगा है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही तेज़ी से चिल्लाते हुए कहता है कि लिटिल ब्रैट, तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। और फिर वह कुछ महसूस करता है और कहता है कि मेरे अब जाने का समय हो गया है। और फिर वह डिस्परेट होने लगता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या मैंने इसे सिर्फ गर्दन से पकड़ा था, ये मरने क्यों लगा। फिर वह जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है मैं अपनी सारी ज़िंदगी भर की कल्टीवेशन तुम्हें दे रहा हूँ और ये 2 स्क्रॉल्स दे रहा हूँ जिसमें स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्टाइल है, सिलनेट स्वॉर्ड स्टाइल है, और दूसरा दूसरा मेडिसिन पोयम है, यंग यंग एंड यंग एनर्जी का।
और फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या आज मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। और फिर हमारे हीरो के पास वो स्क्रोल्स पहुँच जाते हैं। फिर वो स्क्रोल्स को ले पकड़ता है अपने हाथ में और सोचते हुए कहता है कि साइलेंट स्वॉर्ड स्टाइल और मेडिकल मेडिकल रैम यंग एंड यंग एनर्जी का। फिर वह कहता है कि ये स्वॉर्ड स्टाइल्स अमेजिंग होना चाहिए। और फिर उसे कुछ बदबू आती है और वो उसे सुनकर बेहोश होने लगता है। कहता है फक, ये कितनी ख़राब सेंट दे रही है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि मुझसे माफ़ी नहीं मांगने का यही तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए सजा है। फिर हमारे हीरो का दिमाग घूम रहा होता है इतने बदबूदार सेंट को लेकर। उसके बाद उसके रियल वर्ल्ड में उसका आँख खुलता है और वह कहता है मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मैं सपना देख रहा था। फिर उसे अचानक अपने ब्रेन में महसूस होता है, कहता है नहीं, ये तो रियल एग्जिस्ट करता है, मैं सपना नहीं देख रहा था। फिर वह एक खतरनाक हंसी हंसता है और हंसी हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं कम बैक कर चुका हूँ, वो भी एक ग्रैंड 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 एंट्री के साथ। अब मैं इस दुनिया को जीतूंगा। और फिर बगल में चूजा चीप चीप करके कह रहा होता है कि तू क्या कर रहे, तू फिर से जग गया। हाँ। और उसके बाद फिर हमारे हीरो के आवाज़ को सुनकर बगल के लोग अचानक डर जाते हैं कि इसके साथ क्या चल रहा है, ये तो जुबू जी ये क्या पागल हो चुका है, ये गधा का दिमाग क्या ख़राब हो गया। और फिर उधर एक मदर अपने बच्चे को कह रही होती है कि मेरे बच्चे इन जैसे बेवकूफ़ लोगों के साथ मत खेलना। और फिर वहाँ के लोग कहते हैं कि इसे इग्नोर करो और यहाँ से चलो। फिर हमारा हीरो वहाँ साइलेंट होकर खड़ा हो जाता है, वहाँ पे हवा पार हो रही होती है। और फिर वो अपने मुंह को मारते हुए कहता है कि सच में जिसके बॉडी में मैं रिकार्नेट हुआ हूँ इसकी ये रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है। और फिर उसे गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है और उसके पेट में, और वो कहता है तो वो सब छोड़ो, पहले हम लोग खाने पे चलते हैं, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक रेस्टोरेंट के बारे में आ जाता है जिसका नाम होता है इम्पीरियल किचन। और इसी के साथ तो हेलो मेरे यारों, आज हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है और आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद हमारा हीरो कहता है मुस्कुराते हुए कि ये तो इम्पीरियल किचन है, क्या फैंटेस्टिक नेम है। उसके बाद धीरे से दरवाज़ा खुलता है और सामने हमें बहुत सारी खूबसूरत परियां दिखाई जाती हैं और हमारा हीरो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और वो कह रही होती हैं कि यंग मास्टर कम ऑन अंदर आइए, ये आप बाहर क्या कर रहे हैं। फिर एक लड़की हमारे हीरो के सामने जाकर उसे टच करते हुए कहती है यंग मास्टर जुबू जी आप बहुत ही लेट से आए, आप पहले कहाँ थे, आप इतने लेट कैसे हो गए। फिर वो लड़का हमारा हीरो है मन शांत हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि यह क्या खाने की जगह नहीं है, या कौन सी जगह पे मैं आ गया हूँ। फिर हमें एक फिश को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और कहती है ये लड़कियाँ किसी को भी नहीं छोड़ती है, मेरे साथ भी खेलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक मोटी सी लड़की, ये जो वहाँ की मालकिन होती है, वह दौड़ते हुए कहती है आती है और कहती है कि मास्टर जो वो जी आप बहुत लेट से आए, कहाँ थे आप, चलिए हमारे साथ। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो को वो लोग ऊपर उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं और हमारे हीरो कह रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं खाना खाने आया हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है मास्टर के लिए खाना लगाओ। फिर हम देखते हैं तरह तरह के 56 भोग हमारे हीरो के लिए हमारे टेबल में हाजिर हो जाता है। फिर हमारा हीरो लार टपकाते हुए कहता है कि बाकी बात को छोड़ो, पहले खाने पे टूटो, मुझे पहले खाने दो। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो खाने में व्यस्त होता है। फिर पीछे से लड़की आकर कहती है यंग मास्टर सिर्फ खाइए मत, हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। फिर दूसरी ओर लड़की कहती है कि मास्टर मैंने इस बार एक नया पोज सीखा है करने का, क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगे। फिर हमारे हीरो का ये सब सुन के हालत ख़राब हो जाता है, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। उसके बाद फिर हमें एक आवाज़ आया जाता है, सुनाया जाता है, जहाँ पे जो आवाज़ आता है कहता है कि जुबू जी बाहर निकल कमीने। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा गेट को तोड़कर अंदर आता है। फिर लड़कियाँ कहती हैं कि कौन है जो यहाँ पे किचन में, यहाँ पे इंपीरियल किचन में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो वो खा रहा होता है और सभी लड़कियाँ डर जाती हैं उसे देखकर। फिर हमारे हीरो के सामने वो आदमी नाइफ लेकर आता है, कहता है बास्टर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे आकर खा रहे हो, तुमने मिस लिन किंग से शादी कर उन्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या लिन किंग सी का लेफ्ट हैंड। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये जो जूहू जी है बहुत ही सेमलेस आदमी है, इसी या शादी के अगले दिन ही देखो यहाँ पे इस पवेलियन में आ चुका है, इस इंपीरियल किचन में। फिर हम देखते हैं वो आदमी अचानक से इस ऊपर छलांग लगाते हुए कहता है कि आज मैं तुझे मार डालूंगा, और हमारे हीरो की तरफ अटैक करता है। फिर हमारा हीरो कहता है हमारा हीरो कहता है कि बास्टर्ड मुझे छोड़ दे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारा हीरो थोड़ा सा पीछे हटता है और उस लड़के का तलवार हमारे हीरो के पैर के बीच में गिरता है और हमारे हीरो का पूरा सूख जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो चूजा कह रहा होता है कि सेव मी, थोड़ा सा आराम से, क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति का बहुत ही खतरनाक मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है कि मैं आज तुझे मार डालूंगा। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि आराम से भाई। और फिर हमारा हीरो अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि सीट आज तो मैं गया। फिर हम देखते हैं वो लड़के का अटैक उस पर वो लड़का मारते हुए कहता है कि तेरे मरने के बाद लिन किंगसी मेरी होगी। हम देखते हैं हमारा हीरो उसे फिर अपने हाथों से रोक लेता है और अचानक से रेड कलर की लाइटनिंग चमकती है और उस लड़के का तलवार गायब हो जाता है और वह बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। और उसके तलवार गायब होने की वजह से वो नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वह शॉक्ड होकर कहता है कि मेरी तलवार कहाँ गई, मेरी तलवार कहाँ गई। फिर हम हमारे हीरो को देखते हैं जो उसने बाउल, मतलब जिस कटोरे को उसने उस बूढ़े ने उसे दिया था, वो बाहर आ जाता है। फिर हमारा हीरो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि सच में ये काम करता है, ये मेटल को अब्जॉर्ब करने के बाद मैं
मैं ब्लड एंड एनर्जी के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे हीरो का कलर पकड़ते हुए कहता है कि ब्रेड मेरा स्वॉर्ड कहाँ गया। फिर हमारा हीरो कहता है कि तू ये बात पूछने के लायक नहीं है। फिर वो लड़का कहता है क्या। फिर हमारे हीरो का एक ज़बरदस्त पंच उस बंदे के मुंह पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जबड़े भी बाहर आ जाते हैं और वह खिड़की को तोड़ते हुए एकदम बाहर गिरने लगता है। फिर हमारा हीरो हवा से ही जंप लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने का और मारने की कोशिश करने का। फिर हमारा हीरो उसे एक पंच मारता है और कहता है कि ये पहला पंच है, तो ये पहला पंच है तो तुम्हारे है और कि लिन किंगसी के मुझे फंसाने के लिए। फिर वह दूसरा पंच मारता है, कहता है ये दूसरा पंच है क्योंकि तुम्हारा शक्ल बहुत बदसूरत है। फिर हम देखते हैं कि लड़का बहुत ही रफ्तार से नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने किस स्किल को प्रैक्टिस किया है, तुम आखिर इतने पावरफुल कैसे हो गए। फिर हमारा हीरो उसके मुंह पे अपना पैर रखते हुए पोज मारते हुए कहता है कि मिथुन दा ने कहा है कि जीत को जीतने से मतलब रखो, कैसे जीते उससे मतलब मत रखो। फिर हमारा हीरो उसे कहता है कि आज अब तू हेल में जाके किसी का इंतजार कर। और फिर हमारा हीरो उसे अपना 2.5 किलो का हाथ उसके जबड़े पर दे मारता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम यांग वही होता है। वह मर चुका होता है और उसकी मृत्यु का पोस्टर लग चुका होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम गुड लुकिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग हैरान होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि ये क्या हुआ, ये जू जी तो बहुत ही पावरफुल निकला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह इतना शक्तिशाली कब से हो गया जो इसने इस बंदे को हरा दिया जो लेवल 2 में है एनर्जी एंड ब्लड के। फिर हम देखते हैं कि जू जी एक हंसी हंसते हुए कहता है आई एम कम बैक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जुबू जी को इधर कोई आवाज़ देता है और कहता है कि जुबू जी। फिर हम देखते हैं जुबू जी हैरान हो जाता है और फिर कहता है ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, ये आवाज़ किसकी। फिर हम देखते हैं जुबू जी काँपते हुए पीछे पलटता है और कहता है फादर इन लो, हाँ आप यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर इन लो, उसके जो ससुर होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम मुझे पहचानते तो हो कि मैं तुम्हारा फादर इन लो हूँ। ये सुनकर बाकी सभी लोग हम देखते हैं हंस रहे होते हैं और कहते हैं आज तो ये गया, काम से गया, आज जुबू जी को नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि ये जो लिन क्वीन फैमिली है ये 3 नंबर पर है इस शहर के बिग फैमिली में से। और क्वीन क्विंगमो जो है इसकी बेटी है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जी यहाँ पे काँप रहा होता है और कहता है फादर इन लोग कि आप समझ पाएंगे मैं कहूँ कि मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया था। मैं तो फिर ये सुनकर उसके फादर इन लोग बहुत ही गुस्से में एकदम ड्रैगन बन जाते हैं और आग बरसाते हुए कह रहे होते हैं क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है, ये इम्पीरियल किचन तुम्हें खाना खाने की जगह दिखाई देती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो जी पिछले बातों को अपने पापा को बोलने लगता है, फादर इन लोग बोलने लगता है फादर इन लोग क्या आप पिछले समय में यहाँ नहीं आया करते थे, मैंने तो आपके बारे में बहुत चर्चे सुने हैं। फिर ये सुनकर हम देखते हैं कि उसके जो फादर इन लोग थे कस के छापा जड़ जाते हैं और कहते हैं ये बच्चा मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं जो जी एकदम दम से करके दूर जाकर गिरता है और फिर सभी लोग देखते हैं हंस रहे होते हैं और कहते हैं ये क्वीन फैमिली का जो पेट्रियार्च है ये पहले बहुत फेमस था कि इस इम्पीरियल किचन में इसे तो बेड का बवंडर भी कहा जाता था, ये इतना फेमस था। फिर हम देखते हैं कोई ये सब सुन के बहुत ही शर्मा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लोगों के बीच से कहने लगता है कि रास्ता बनाओ रास्ता बनाओ। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी की बीवी आ रही होती है जिसे देखकर बाकी बंदे कह रहे तो वाह कितनी सुंदर है। फिर हम देखते हैं जुहू जी उसे देखता कहता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कितनी सुंदर है। और फिर हम देखते हैं कि ये क्वीन क्विंगमो होती है जो जुहू जी की बीवी है। फिर जुहू जी फिर क्वीन क्विंगमो सामने देखती है और कहती है कि जुहू जी गेट अप, उठ जाओ। फिर हम देखते हैं जो जी इधर पछतावे के आंसू रो रहा होता है कि कहता है कि जो बॉडी का मालिक था पिछले वाला क्या वो अंधा था जो इसे छोड़कर इसकी दोस्त के साथ सोने चला गया। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बार तो ये गया काम से, इसे इस बार क्वीन फैमिली वाले नहीं छोड़ेंगे। फिर हम वहाँ एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने मूँछों को सहलाते हुए आ रहा होता है और कहता है कि मैं चैलेंज लगाता हूँ कि इस बार जुहू जी की शादी टूट जाएगी, शादी टूट जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ईट करूँगा 1 किलो ऑफ डुगू राइट ऑन द स्पॉट। मैं यहीं पे 1 किलो डुगू मतलब गंदी चीज़ खाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बगल वाले लोग बात कर रहे होते हैं कि इसके बारे में कौन नहीं अंदाज़ा लगा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सामने आती है और कहती है जू उठ जाओ तुम, क्या तुम्हें। फिर वो लड़की उसके हाथ गालों को सहलाते हुए कहती है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है मेरे बाबू। उसके बाद ये सही कहते के साथ हमारा एपिसोड
यार आज हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये कैसे पॉसिबल है। इस जूबू जी को इसने कैसे छोड़ दिया। सच में किन किंगमो के पास बहुत बड़ा ही दिल है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की वो जी के गालों पे अपने हाथ को रखी हुई होती है और फिर वो जी इसे पूछ रही होती है कि तुम कुछ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है। फिर देखते हैं हमारा टर्की लौंडा एकदम खुश हो जाता है ये सुनकर और उसके हाथों को अपने गाल पे सटाते हुए कहता है कि बाकी बात भाड़ में जाने दो। पहली बात, तुम जब से आई हो तुमने छुआ तो दर्द मेरा गायब हो गया। ये सुनकर इसके ठरकी बातों को सुनकर वो अपने हाथों को खींच लेती है और कहती है अगर तुम ठीक हो तो मैं चाहूँगी तुम हमारे मेंशन में चलो और वहीं पे रहो। फिर ये सुनकर पीछे वो कहता ठीक है ओके। फिर हम देखते हैं दोनों उठ के जा रहे होते हैं साथ में। फिर बाकी दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि ब्रो इस किंगमो ने तो इस बंदे को अपने साथ ले जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो लड़का है ये जू वूजी ये तो बहुत ही कमीना है। इसने तो इसके दोस्त के साथ सोया भी था लेकिन इसके बावजूद भी किंगमो इसे ले जा रही है। सच में उसका बहुत ही बड़ा दिल है। फिर हम देखते हैं आगे उन दोनों को कोई रोकता है और फिर दोनों हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। फिर किंगमो कहती है कि गांग पिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हमारा हीरो वूजी कहता है गांग पिंग। फिर हम देखते हैं गांग पिंग कहता है कि मैं यहाँ पे जूबूजी को खोजने आया हूँ। फिर वो कहता है कि ये गार्बेज क्या अब एक लड़की के पीछे छुप रहा है। ये सुनते ही हमारा हीरो एकदम उसके आगे एंट्री मार देता है और बोलता है कि उसके टोपी को हटाते हुए साले तेरे को तो देख के लग रहा है तू बहुत बड़ा ही ठरकी है जो मुझसे मेरे वाइफ को छीनना चाहता है। तेरे एक्सप्रेशन को देखकर लगता है और तेरी जो हवस अभी तक ख़त्म नहीं हुई है जो भर भर कर तेरे दिमाग में जमा हो गई है जिसके वजह से तेरा टकला इतना बड़ा हो गया है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो जी इसी तरह उसे खरी खोटी सुनाते जा रहा होता है और हम देखते हैं वो बंदा नीचे झुकते जा रहा होता है। फिर वह खड़ा होते हुए कहता है कि अब बातों से नहीं बात होगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे अगले फैमिली ही फाइट में मिल। ये सुनकर हमारा और अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें अपने वाइफ के साथ डिवोर्स लेना होगा। फिर ये सुनकर हमारा हीरो जो जी कहता है अपुन कभी भी बेड पे गर्ल्स को नहीं लगाता है लेकिन मैं फिर भी तेरे से फाइट करेगा क्योंकि जो मेरे बीवी को चाहेगा उसे मरना होगा। फिर ये सुनकर उसकी जो वाइफ है किंगमो बहुत ही पीछे ब्लश कर रही होती है और कहती है जूबू जी। और फिर हम देखते हैं जूबू जी हमारा टर्की लौंडा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है लेट्स गो, चलो हम चलते हैं। फिर इधर ये पीछे टकला सोच रहा होता है कि इस गार्बेज के पास इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल कहाँ से आ गई। ये इतने अच्छे तरीके से कैसे बात कर सकता है। डेमिट, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं फैमिली फाइट में और फिर इसे हरा कर किंगमो को अपना बना लूँगा। फिर हम देखते हैं जो इस बंदे ने चैलेंज लगाया होता है कि वो आज तो जूबू जी को निकाल दिया जाएगा तो उसे और अगर वैसा नहीं हुआ तो वह टट्टी खाएगा। फिर हम देखते सभी लोग उसे गाली दे रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं कि खा साले खा। फिर वो बंदा कह रहा होता है नीचे झुक करके कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। तो हेलो मेरे यारों, आज हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हमारे एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि हमें क्वीन फैमिली दिखाया जा रहा होता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि ये वूजू के ससुर उस टेबल पर अपना हाथ मारते हैं और अपना हाथ मारकर चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि जू वूजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिरकार तुमने हमारे क्वीन फैमिली को बदनाम किया है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो नौटंक हैप्पी फेस बनाते हुए कहता है कि आप रेस्ट करें फादर, मैं जल्द ही स्ट्रॉन्ग बनकर आपके फैमिली के नाम को ऊंचा करने वाला हूं और मैं कुछ ही देर में फिर हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि मैं जल्द ही कल्टीवेशन करके और उस बॉल के मदद से उस कटोरे के मदद से बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं इधर जूहू जी के फादर यानी कि ससुर उसके जो होते हैं कहते हैं कि चुप कर बेवकूफ़ और थोड़ा मेहनत कर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो और उसके फादर उसे बताते हैं कि मैंने कुछ ही महीने पहले तुम्हारे लिए 1000 टेल्स खर्च करके एक पावरफुल स्वॉर्ड तुम्हें दी थी लेकिन तुमने उसे भी बेच दिया। उसके बाद फिर तुम्हें आर्ट्स में मन करने लगा तो मैंने तुम्हारे लिए 3000 टेल्स खर्च करके यू बुक को मंगा दिया जिससे तुम आर्ट सीख सको, लेकिन तुमने उसे एक टॉयलेट पेपर के रूप में प्रयोग करके बिक दिया। क्या मैं तुम्हें पागल नज़र आ रहा हूँ जो मैं तुम्हें इतने समय से इतने खर्च करके तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी आती है रोते हुए कहती है ये जो हमारा जो जी है ये बस कुछ कोशिश ही नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो कहती है कि हमारा
इसका जो मैरिज हुआ है वह शायद इससे वह खुश नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी के ससुर और अपना माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं और कहते हैं यह बच्चा बहुत ही मुझे डिसपॉइंटेड कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जुहू जी की बीवी आती है और किन किंगमो कहती है कि आप उन बीते हुए बातों को छोड़ दीजिए, जो बीत गए सो ख़त्म हो गए हैं। फिर वो कहती है कि अब हमें आगे आने वाले फैमिली मैच के बारे में सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो की ओर मुड़ती है और कहती है कि हम जो फैमिली मैच है उसमें लोगों की जान भी जाती है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जुहू जी। फिर हम देखते हैं जुहू जी ये सुनकर शौक हो जाता है और खुश होते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है, कहता है क्या मेरी बीवी मेरे लिए चिंतित है या सच में। फिर हम देखते हैं कि किंगमो शर्मा जाती है और पीछे उससे हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़कर जाने लगती है और कहती है कि तुम तुम ये सब अभी डिस्कशन नहीं कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी उसके पीछे जाने वाला होता है, कहता है रुको। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है खतरनाक और जो उसके ससुर का होता है वह कहता है कि जुहू जी स्टॉप, तुम कहीं नहीं जा सकते अभी। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी काँप रहा होता है और कहता है कि नहीं कुछ नहीं फादर, बस ऐसे ही। फिर हम देखते हैं उसके फादर जो होते हैं, उसके जो ससुर होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें हमारे पवेलियन के ग्राउंड होम में रहने की इजाज़त दे रहा हूँ और तुम वहाँ तब तक रहोगे जब तक मैं तुम्हें वहाँ से बाहर आने के लिए ना कहूँ। ये सुनकर जुहू जी भाग रहा होता है, कहता है यस सर, मैं आपकी बात को फॉलो करूँगा और वहाँ से दौड़कर पवेलियन के ग्राउंड रूम में रहने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी के ससुर कहते हैं कि जो गांगपिंग का फैमिली है और जो एक और फैमिली है जिनके साथ हमारी फ़ाइट होने वाली है, वह दोनों ही उन दोनों के ही पास आजकल के जो वॉरियर सेलेक्ट हुए हैं वे स्वॉर्ड विल को जानते हैं। पता नहीं उनके पास इतने अच्छे मार्शल आर्ट के बुक्स कहाँ से आ जाते हैं और उनके पास वे बच्चे भी हैं जो स्वॉर्ड विल को पा चुके हैं। फिर हम देखते हैं पीछे वाली औरत कर रही होती है कि आप चिंता मत करें, हम भी हमारे जुहू जी के लिए कुछ बढ़िया से स्किल्स खोज कर देंगे। तो हेलो ब्रदर्स, हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है और हम इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि जुहू जी कान लगाकर किन्हीं की दो लोगों की बातें सुन रहा होता है। वो दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस बार के माहौल में क्वीन फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास स्वॉर्ड व्हील नहीं है। ये सुनकर लीन हैरान होता है और कहता है कि क्या स्वॉर्ड व्हील, क्या इस बार क्वीन फैमिली को कोई दिक्कत है इससे। फिर हम देखते हैं कि लीन आवाज़ सुन रहा होता है किसी के कहने के कि तुम लोग यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, भाड़ में जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि किन फैमिली के एक सर्वेंट को लात मारकर गिरा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यह तो माओ और ली फैमिली के पैट्रियार्च है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लगता है इस बार ये लोग क्वीन फैमिली के वेपन इंडस्ट्री को लूटने के लिए आए हैं। क्योंकि उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किन फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई कि क्वीन फैमिली में दिक्कत पैदा करने की। फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग ग्रीट करते हैं, हंसते हुए उससे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हाँ पैट्रियार्च क्वीन फैमिली के क्या हाल है। इस बार हमें माओ इने और वांग ली दोनों आपसे वेपन इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जुहू जी के ससुर कहते हैं कि तुम्हारी क्या दिक्कत है हमसे। फिर हम देखते हैं कि वह जो माओ फैमिली का पैट्रियार्च होता है वो हंसते हुए कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमने वेपन्स मार्केट में 70% जगह को हासिल कर लिया है, वो भी स्वॉर्ड व्हील के साथ। अब हमें डर है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड व्हील जैसी कोई स्वॉर्ड है ही नहीं, अगर कोई है तो हमें दिखाओ। फिर हम देखते हैं ये सुनकर किन फैमिली का पैट्रियार्च गुस्सा में हो जाता है और वह कहता है ऑफ कोर्स वी डू, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि माओ फैमिली का पैट्रियार्च कहते हैं हाँ तुम दिखाओ, और यहाँ के बाहर खड़े लोग भी देखेंगे और ये गवाही देंगे कि किन फैमिली के पास स्वॉर्ड व्हील है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे रेपुटेशन को कोई भी चोट नहीं पहुँचेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं क्या किन फैमिली के पास सच में स्वॉर्ड व्हील है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं किंग फैमिली पैट्रियार्च और फिर वे अपने सर्वेंट से कहते हैं कि क्वीन सैन जाओ और जाके न्यूएस्ट बैच ऑफ स्वॉर्ड टीम को लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट कह रहा था मास्टर क्वीन, हमारे पास जो इस बार न्यू स्वॉर्ड्स बने हैं वह अच्छे तो हैं लेकिन उनके पास स्वॉर्ड व्हील नहीं है। फिर पैट्रियार्च कहता है गुस्से में बस तुम उन्हें लेकर आओ अभी के लिए।
फिर हम देखते हैं कि जुवूजी पीछे छुपकर इन तीनों के फाइट्स को देख रहा होता है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और जुवूजी कहता है, बाप इतना भयंकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। फिर हम देखते हैं लीन जुवूजी इधर उधर देखता है और कहता है कि आई थिंक मुझे इस अपने ससुर का मदद करना ही होगा। फिर हम एक दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं और लिन कहता है, लगता है यही है हमारे स्वॉर्ड क्या कहते हैं, स्वॉर्ड हॉल, जहाँ पे सारे स्वॉर्ड्स को रखा जाता है। लिन फिर जुवूजी अपने सामने बहुत सारे स्वॉर्ड्स को पड़ा हुआ देखता है और कहता है कि मुझे एक ट्राई करना चाहिए स्वॉर्ड व्हील को जगाने के लिए। और इसी के साथ फिर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। बात में हम देखते हैं कि जुवूजी ने एक तलवार को उठाया होता है और कह रहा होता है कि यह तलवार एक अच्छी क्वालिटी की तलवार लग रही है, यह सच में बढ़िया होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं वह तलवार अचानक से तेज़ी से चमकने लगती है और फिर जुवूजी हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि उस बुढ़े ने जो साइलेंट स्वॉर्ड स्टाइल दिया था वह अच्छी है। मुझे वास्तव में तलवार की इच्छा प्रदान की है। ऐसा लगता है कि अब किन परिवार की मैं मदद कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जुवूजी बाकी तलवारों की ओर घूरता है और घूरने के बाद एक क्रीपी हंसी हंसते हुए कहता है कि ये तलवारें सभी धातु की हैं, मैं इनमें से कुछ को क्यों नहीं खा लेता। फिर हम तभी देखते हैं कि जुवूजी के पीछे वही पुराना सर्वेंट आ जाता है और कहता है, मास्टर जू, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं जुवूजी डर जाता है। फिर वो सर्वेंट जुवूजी को डांटने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कहता है कि इन परिवार पहले से ही गंभीर खतरे में हैं और आप अभी भी इस जगह से तलवार चुराना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवूजी हमारा गाना चालू करता है और कहता है कि मैं यहाँ तलवार चुराने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ ताकि मैं किन परिवार की मदद कर सकूँ। मैंने इनमें स्वॉर्ड व्हील को जगाया है। और फिर जुवूजी इसी तरह सभी तलवारों में स्वॉर्ड व्हील को जगा देता है और वो सर्वेंट देख के ये सब हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जुवूजी है उस सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो, तलवार उठाओ जल्दी जल्दी। फिर हम देखते हैं सर्वेंट कहता है, ठीक है मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि वह तलवार लेके आ जाते हैं और सर्वेंट कहता है, मास्टर की इन तलवारें आ गई हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्टर की इन सामने खड़े माओ परिवार के पेट्रियाज और ली परिवार के पेट्रियाज को कहते हैं कि आप स्वयं इनकी गुणवत्ता की जाँच कर लें। फिर हम देखते हैं कि दोनों पेट्रियाज एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहते हैं, नाटक बहुत अच्छा कर लेता है ये, मुझे देखने दो कि किन परिवार खुद कितना शर्मिंदा होता है। फिर हम देखते हैं कि माओ परिवार का पेट्रियाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, कहता है, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि आपके हथियारों में तलवार की स्वॉर्ड की व्हील है। फिर हम देखते हैं कि वह एक तलवार को चुनता है और फिर उस तलवार से हम देखते हैं बाकी बात सभी तलवारों से स्वॉर्ड व्हील निकलने लगती है और वह सारे तलवार चमकने लगते हैं। ये देखकर खुद किन परिवार के पेट्रियाज हैरान होते हैं और कहते हैं, जब तलवारें टूटती हैं तो किन परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा धूल में बदल जाती, लेकिन ये तलवारें एक स्वॉर्ड स्पिरिट को कैसे रिलीज कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवूजी हंस रहा होता है, कहता है कि देखता हूँ मैं ये दो बेवकूफ़ कैसे गोबर खाएंगे। फिर हम देखते हैं कि फिर उन्हीं परिवार के माओ परिवार की तलवार टूट जाती है, लेकिन मास्टर किन के परिवार की तलवार नहीं टूटती। ये देखकर तीनों हैरान होते हैं और उनके ऊपर से तोते उड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि माओ परिवार का हेड जो होता है वह कहता है, यह टूट गया कैसे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे संभव है एक ही समय पर। फिर हम देखते हैं कि जो किन परिवार का पेट्रियार्च होता है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये कब से हमारे हथियार उन लोगों से बढ़िया होने लगे जिसके पास तलवार की ये स्पिरिट भी हो। फिर हम देखते हैं सभी जनता जनार्दन बात करने लगती है कि मैं समझ रहा था कि किन परिवार के पास सच में स्वॉर्ड व्हील नहीं है और माओ और ली परिवार के ही पास केवल स्वॉर्ड व्हील है, लेकिन ऐसा नहीं है। किन परिवार ने अपने जो स्वॉर्ड व्हील की तलवारें हैं उन्हें बस अभी तक मार्केट में बेचा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों फैमिली के पेट्रियाज डर गए होते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो क्या हम वास्तव में किन परिवार को गलत समझ रहे थे। फिर हम देखते हैं पीछे से किन परिवार के जो पेट्रियाज है वो खांसते हैं और कहते हैं, मेरे साथी पेट्रियाज, तुम वहाँ किन परिवार के खिलाफ क्या साजिश बना रहे हो। फिर हम देखते हैं कि दोनों पेट्रियाज हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि इससे पहले हम सबको कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है श्रीमान किन, अब हम और नहीं रुक सकेंगे, हम अपनी टूटी हुई तलवार लेके जाते हैं।
फिर हम देखते हैं वो दोनों चुपचाप यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी जुवू जी कहता है रुक बे साले कहाँ निकल लिए। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड ब्रदर्स हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जुवू जी उनको रोकने के बाद बोल रहा होता है आपने पहले ही अपनी तलवारें आजमा चुके हैं, लेकिन क्या आप हमारे दरवाजे को नष्ट करने के बाद ऐसे ही जाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हैरान होकर कहते हैं कि बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि किन परिवार के पेट्रियार्च कह रहे होते हैं या बच्चा मुझे फिर से क्या परेशानी दे रहा है। फिर देखते हैं कि जो जी आगे बढ़ते हुए कहता है आप एक जीवन के लिए एक जीवन का भुगतान करते हैं और एक ऋण के लिए ऋण का पैसे का, यह पुराने नियम हैं जो प्राचीन काल से चल रहे हैं। फिर हमारा जो जी पोज मारते हुए कहता है अपने उस टूटे हुए दरवाजे के ऊपर पैर रखकर पोज मारते हुए कहता है मुझे डर है कि किन परिवार का दरवाज़ा तोड़ने के बाद ऐसे ही चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा परिवार आपका लाभ नहीं उठाएगा। 10,000 टेल्स बस इनके दे दीजिए। 10,000 टेल्स का नाम सुनते हैं उन दोनों के सूख जाते हैं और कहते हैं क्या इसके तोड़ने के 10,000 टेल्स। फिर हमारा जो वो जी गाना चालू करता है हमारा दरवाज़ा फिनिक्स के पुराने पेड़ से बना हुआ था। यह 9 टायर का एक पेड़ था, पेड़ का दरवाज़ा था जो 81 वर्षों से टिका हुआ था। तुमने इसे आकर तोड़ दिया है। फिर लिन उन जनता की ओर मुड़ता है बोलो जनता जनार्दन क्या कहते हो तुम सभी यहाँ के साक्षी हो, तुम सभी ने देखा है इन दोनों ने दरवाज़ा तोड़ा है। 10,000 टेल्स ये भरेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कह रहे थे रुक रे बाबा क्या कर रहा है तू। उसके बाद हम देखते हैं कि किलिन कहता है जुवू जी कहता है कृपया मेरे साथी लोग मेरे परिवार का जज बने। फिर हम देखते हैं कि इधर पेट्रियाज मुस्कुरा रहा होता है किन परिवार का कहता है मुझे कभी भी उम्मीद नहीं था कि जुवू जी अभी भी किन परिवार की परवाह करता है। फिर हम देखते हैं कि वो माओ परिवार का पेट्रियाज कहता है बच्चे तुम एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं हो किन परिवार में, समझ में आया। फिर हम देखते पेट्रियाज कहता है कि माओ फैमिली के पेट्रियाज अपने शब्दों को संभाल कर यूज करो। जुवू जी हमारे किन परिवार का सन इन लॉ है यानी कि दामाद है। फिर हम देखते हैं कि जुवू जी गुस्से में कहता है कि किन माओ, फिर हम किन ली जो पेट्रियाज का नाम है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा पेट्रियाज होता है ली परिवार का, वह कहता है भाई माओ हवाएं अभी हमारी तरफ नहीं है, आइए इन्हें 5,000 टेल्स और इस दुर्भाग्य से बाहर निकले। दोनों 5,000 देंगे, यह बात तो अच्छा है ना। फिर हम देखते हैं कि दोनों 5,000 के टेल्स दे रहे होते हैं। फिर लिन उन टेल्स को देखकर कहता है ये दो टेल्स को देखकर लगता है कि ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। फिर लिन कहता मुझे लगता है कि ऐसे करके कहता है मुझे लगता है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, प्रत्येक गेट के पाले के 10,000 की से। तो फिर माओ परिवार का कहता है कि क्या। फिर हम क्या ये तो गलत है। फिर हम देखते हैं कि किन परिवार का पेट्रियाज कहता है क्या गलत है, और ये इतने कहते के साथ ही गुस्से में घूरता है। और हम देखते हैं कि किन परिवार के बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और किन फैमिली के पेट्रियाज अपने उसके बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पोज मारते हुए खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जुवू जी और दूसरा पेट्रियाज भी देख कर हैरान होता है और कहता है उनका सामना कौन कर सकता है। फिर वह चुपचाप 2 टेल्स निकाल कर लिन को दे देते हैं और कहते हैं कि लीजिए यंग मास्टर लिन, लीजिए यंग मास्टर जुवू जी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैं। फिर हम देखते हैं कि जुवू जी कहता है कि ये अधिक बार आओ, बार बार आओ हमारे परिवार में, क्योंकि हमारे पास एक प्राचीन गमला भी है जो 5,000 टेल्स का है। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने कुत्ता होता है और फिर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मास्टर जुवू जी ठीक है हम फिर कभी मिलेंगे। फिर हम देखते हैं जुवू जी कहता है आपके सामने जो कुत्ता है वो 50,000 टेल्स का है, थोड़ा महंगा है क्योंकि वह एक जीवित प्राणी है, और उसके माथे पर जो तेलचट्टा है वह 100 टेल्स का है, थोड़ा सस्ता है। फिर हम देखते हैं कि सुनकर वो दोनों भागने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपने कपड़े धोने भूल गए हैं, हम थोड़ा धो के आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर जुवू जी कह रहा होता है कि दोबारा ज़रूर आना, हमारे पास ढेर सारे सामान हैं जिन्हें आप तोड़ सकते हैं। फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। हेलो मेरे यारों, आई एम गुड लुकिंग के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि माओ और ली परिवार के वास्तव में एक बहुत ही बेकार लोग हैं। जो वो लोग क्वीन फैमिली की जांच करने के लिए आए हुए थे। उन्हें यहाँ आने से पहले अपनी शक्ल देख के आना चाहिए था। अब हमें इंतज़ार है कि किन फैमिली का कैसे माओ और ली फैमिली से बदला लेती है। फिर हम देखते हैं कि जुवू जी के ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि जुवू जी का कौशल किसी को धोखा देने में मेरी तरह है। जब मैं जवान था तो मैं भी उसी की तरह लूटने का काम करता था। फिर हम देखते हैं कि वो अपने मन में उनका चेहरा काला पड़ जाता है और कहते हैं कि इस लड़के के चक्कर में मैं अपनी पोल खोल रहा हूँ।
फिर हम देखते हैं कि जुवो जी वो सारे पैसों को अपने हाथों में लेकर कह रहा होता है कि 20,000 टेल्स, अगर इससे मैं मटेरियल्स खरीदूँ बॉल अपने अपने कटोरे को ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। उसके बाद फिर देखते हैं उसके हाथों से अचानक सारे टेल्स गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फादर इन लॉ अपने पास उन सभी टेल्स को रख रहे होते हैं और कहते हैं कि आप अभी यहाँ, वो जूवो जी से कहते हैं तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, वापस जाओ गोदाम में, तुम वहीं पे रहोगे, और उसे किक मारकर भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं जूवो जी को जो गुस्से में कपड़े को चबा रहा होता है और कह रहा होता है कि सिट, ये बुढ़ा बास्टर्ड मुझसे भी ज़्यादा कमीना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जूवो जी उदास होकर वापस जा रहा होता है और उसके फादर इन लॉ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये ख़राब नहीं है, मुझे उम्मीद है अगर इसे थोड़ा और पॉलिश करें तो ये आगे जाके क्वीन फैमिली का बोझ संभाल पाएगा। फिर हम देखते हैं जूवो जी रो रहा होता है और कहता है मेरे पैसे। फिर हम देखते हैं कि ये जो फादर इन लॉ अपने स्वॉर्ड हॉल में उन सभी स्वॉर्ड्स को लेकर आए हुए होते हैं, कह रहे होते हैं कि इन सारे स्वॉर्ड्स में इन सारे स्वॉर्ड्स में जो इनकी विल है वो कहाँ से आया। फिर हम देखते हैं कि वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं कि जब मैं गोदाम से बाहर आया था तो तलवारों में कोई भी स्वॉर्ड इच्छा, मतलब कि स्वॉर्ड विल नहीं थी। फिर वो पूछते हैं कि इंसान क्या इससे पहले तलवारों के इस समूह में कोई आया था। फिर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट कहता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी के पास नहीं कोई आया था, केवल जूवो जी ही आए थे। फिर हम देखते हैं कि वो फादर इन लोग कहते हैं क्या जूवो जी हो सकता है। फिर वो कहते हैं अपने माथे को डुलाते हुए कि असंभव, वह कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यह जूवो जी के पिता हैं बड़े भाई जू। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है, मतलब वो गोदाम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जूवो जी रह रहा होता है। फिर वो गेट को लगाते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, और फिर नीचे बैठकर उदास होते हुए कहता है कि वह पैसे नहीं दे रहा है और मुझे गोदाम में बंद कर दिया है। मैं कितना उदास आदमी हूँ। फिर ये कहकर वो उसका नौटंकी चालू हो जाता है रोने वाला, और कहता है कि मुझे कल्टीवेशंस को बढ़ाने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत है। फिर वह अचानक शॉक हो जाता है, सामने देखता है तो ढेर लगा होता है। फिर वह कहता है, खुश हो जाता है, उसके मुँह से लार टपक रहा होता है और कहता है कि ये सभी तो मटेरियल है। फिर वह अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए कहता है कि जब आप पोटी कर ले और उसके बाद आपको कोई टॉयलेट पेपर ला के दे, यह वैसे ही खुशी है, वैसे ही खुशी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जूवो जी डांस कर रहा होता है और सभी मटेरियल्स में नाच रहा होता है, कहता है यहाँ बहुत सारे पुराने बचे हुए हथियार रखे हुए हैं। फिर वह उन सभी हथियारों को देखकर कहता है ये तो असली स्वर्ग है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कटोरे में अपने नहा रहा होता है। इट मीन्स वो सभी तलवारों को अपने लिए जमा कर लेता है, और फिर एक सीरियस लुक बनाते हुए कहता है कि अब आ गया है समय कल्टीवेशन का, इट्स टाइम फॉर कल्टीवेशन, और इट टाइम्स फॉर यू आर सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस एपिसोड। आई एम गुड लुकिंग के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जी अपने बाउल यानी कि अपने कटोरे में सारे मटेरियल्स को डिवाइवर कर रहा होता है, मतलब उन्हें खिला रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड्स उड़ उड़ कर उस कटोरे के अंदर जा रहे होते हैं और एनर्जी के रूप में जूवो जी के चारों ओर घूम रहे होते हैं। फिर जूवो जी कहता है कि मेरे 9th मेरिडियंस ओपन हो गए हैं, और उसे महसूस करते हुए वह हंस रहा होता है और कहता है मैं एक ही पल में 9 मेरिडियंस पार कर लिए हैं। मैं पहले ही ऊर्जा और एनर्जी एंड ब्लड के लेवल में अधिकतम शिखर पर हूँ। फिर हमें शाही रसोइया दिखाया जाता है, मतलब इंपीरियल किचन दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इंपीरियल किचन से दो लोग बाहर आ रहे होते हैं। उस मोटी लड़की बोल रही होती है कि मास्टर सेन कृपया भविष्य में अधिक बार आएँ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं वो दोनों अपने कंधे पर हाथ रखकर जा रहे होते हैं, और एक लड़का कहता है जब जूवो जी बिल भरने के लिए होता था तो मज़ा आता था, लेकिन अब वह पता नहीं कहाँ है। हमें वह कीन परिवार से कुछ ना कुछ नए चीज़ें लाकर देता था। फिर वह दूसरा लड़का कहता है हमें उसे और अधिक लाभ लेना चाहिए था। फिर वे दोनों आगे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने कोई आता है और वे दोनों रुक जाते हैं। और फिर कोई उनसे कहता है कि सुनो, मुझे तुम लोगों से काम है। फिर वो कहते हैं कि आप कौन हैं। फिर दूसरा लोग उसे पहचान रहा होता है, कहता है तुम तो गांगपिंग हो। फिर हम देखते हैं गांगपिंग क्रीपी लुक देते हुए कहता है कि किसी को मारने में मेरी मदद करो, मैं इसके बदले 100 टेल्स दूंगा।
फिर ये दोनों उस पैसे को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कितने अच्छे हैं आप जो हमें 100 टेल्स दे रहे हैं। फिर वे दोनों एक खतरनाक किलर वाला लुक बनाकर हंस रहे होते हैं। उसके साथ गांगपिंग भी, और गांगपिंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें जू वूजी को मारना है। फिर ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, जू वूजी हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये हाई एम गुड लुकिंग के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके शुरुआत में हम देखते हैं कि गांगपिंग कहता है कि आप जैसे लोग को वास्तव में पैसे के सामने दोस्तों की भी परवाह करते हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सीरियस लुक बनाते हुए कहते हैं कि जू जी हमारे अपने भाई की तरह है, हम ईमानदारी से इलाज करते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू जी कहता है अच्छा तुम्हें और पैसे चाहिए। फिर ये सुनकर वो दोनों बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस पैसे ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें और चाहिए। फिर वह कहता है, फिर गांगपिंग कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 500 टेल्स दूंगा काम होने के बाद, और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ग्रीट करते हुए कहते हैं भाई हम सौदा मंजूर है। फिर हम देखते हैं कि जू वो जी अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है और कहता है कि ब्लड एंड एनर्जी के मिड लेवल में एक बैल की शक्ति के साथ बढ़ेंगे हर बार जब वे एक एकल स्तर पर मतलब प्रथम मिडिल स्तर को प्राप्त करेंगे, और कोई भी ये जो एनर्जी एंड ब्लड के 9वें स्तर को प्राप्त कर लेगा, 9th लेवल को प्राप्त कर लेगा, वह अजय होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जू जी अपनी आंखों को खोलता है और कहता है हालांकि काले धनुष में शक्ति शुद्ध है, इसलिए ब्लड एंड एनर्जी के मिडिल 3 बैल की शक्ति से बढ़ेगा। और वह घूर रहा होता है सामने देखकर, और फिर वह अपने उंगलियों में कुछ गिनते हुए कहता है 3 बैल की शक्ति, यानी कि एक 3 लेवल बैल की शक्ति का कारण बन सकता है। मैं 9वें स्तर पर हूँ, क्या वह 9th मतलब कि 27 बैल की शक्ति होगी। मुझे बैल का राजा बुलाओ। और ऐसा कहकर जू जी हंस रहा होता है, उसके पीछे बहुत सारे बैल छपे होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ वहाँ जो जू जी जहाँ होता है वहाँ पर जब मेरे 27 बैलों की बिजली फटेगी तो मैं निश्चित रूप से पकड़ा जाऊँगा, मतलब वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता है। फिर कहता है बेहतर है कुछ लोगों को ढूंढा जाए पीटने के लिए। फिर हम देखते हैं उसी वक्त कोई एक दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और जू जी के ऊपर अटैक करता है। वो वही 2 लुटेरे मतलब चोर लफंगे होते हैं जो जू जी को मारने के लिए आए हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों पोज बनाते हुए कहते हैं सी लई सी सैन, हम दोनों तुझे आज मार डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि आपकी खड़ी मुद्रा इतनी अजीब क्यों है, ये जू जी कहता है। फिर जू जी कहता है लगता है आप दोनों मेरे पास रोमांटिक रिहर्सल करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, किसी ने तुमको मारने के लिए हमें पैसे दिए हैं। फिर ये सुनकर जू जी कहता है मेरा लाइफ है, जब हमने पहले प्यार में समय नहीं बिताया तो तुम कौन हो। ये कहकर वो दोनों हंस रहे होते हैं, जू जी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर जू जी कहता है ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। कहा मैं हमारे पुराने समय की खातिर आपकी जान बख्श सकता हूँ। यह सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं जू जी अगर पुराने ज़माने की बात नहीं होती तो हम इतनी बात नहीं करते, सीधे तुम्हें मार डालते। यदि आपके पास कोई स्पिरिट जागरूकता है तो बस हमारी कुछ ऊर्जा ही खर्च होगी तुम्हें मारने में। फिर हम देखते हैं कि जो उन्हें सीरियस लुक देखते हुए कह रहा होता है कि तुम वास्तव में पछताओगे, इसके बजाय आपको मैं नहीं मारूंगा अगर तुम मेरे सामने झुक जाते हो। फिर ये सुनकर वो दोनों बहुत डरावनी हंसी हंसते हुए कहते हैं जू जी क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर दूसरा लड़का जू जी के सामने अपने नाइफ को निकाल कर कहता है यहाँ आओ और मेरे चाकू को लेके दिखाओ, तुम इसे पकड़ सकते हो। फिर वो उसी तरह उसे जू जी को धमका रहा होता है। दूसरी ओर वो लड़का खड़ा होकर कहता है सी लई ब्लड एंड एनर्जी के 6th लेवल में है, जू जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा लड़का कहता है कि दोस्ती के खातिर इसे एक ही बार में मार डालो। फिर हम देखते हैं वो लड़का अचानक बहुत ही हैरान हो जाता है और डर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जू जी ने उस दूसरे लड़के को ही मार डाला होता है और उसे मारने के बाद उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वह खतरनाक तरीके से सामने देख रहा
होता है और कहता है कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रहा होता है। और उसके सामने वह दूसरा लड़का अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, आप कौन हैं, आपकी इतनी शक्ति को आपने कैसे छुपा कर रखा है। सी लई ये एक 6 स्टार का योद्धा था, लेकिन आपने उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया। फिर हम देखते हैं कि जू जी एक खतरनाक चेहरा बनाते हुए कहता है कि मुझे दोष मत दो, तुमने ही ये करने के लिए कहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जू जी उसके माथे पर अपने उस छुरे को उसके अंदर डालने लगता है और कहता है अब मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम लोगों को भेजा है। वो आदमी कौन है, लिन किंगसी है या फिर क्या कहते हैं गांगपिंग है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपने माथे को ज़मीन पर पटक रहा होता है और कहता है कि जी जी श्रीमान, वो गांगपिंग है, उसने ही हमें आपको मारने के लिए कहा था। और कहता है वो जी कृपया जू जी कृपया मुझे बख्श दे हमारे पुराने भाईचारे के लिए। फिर जू जी हंसते हुए कहता है तुम्हें माफ़ कर दूँ, अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म में आके मुझसे बात करना। ये कहकर जू जी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसका जबड़ा बाहर आ जाता है और वह राउंड गोल गोल पटकनियाँ खाते हुए मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जू जी कहता है कि अच्छा ये है 26th बेल की ये वास्तविक पावर। फिर हम देखते हैं कि हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर जू जी सोच रहा होता है कि मैंने इन दोनों को तो मार दिया, लेकिन इनके इस शरीर के साथ मैं क्या करूं, इनके लाशों को कहाँ ठिकाने लगाऊं। फिर उसे एक रिंग की आवाज़, 2 घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है, कहता हूँ कौन है। फिर हम देखते हैं एक डीमन जैसी दिखने वाली लड़की को, मतलब उसके दांतें सिर्फ डीमन जैसे होते हैं। फिर वो कहती है खैर कितना दिलचस्प है, कौन कभी सोच सकता है कि किन परिवार का सन इन लो इतना इतना खतरनाक होगा। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की नीचे उतरती है और कहती है कि ये तो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है जू जी, वो कहता है कि दाई याओ, यानी इस लड़की का नाम दाई याओ है। फिर दाई किन परिवार में विशेष रूप से भर्ती मार्शल आर्ट मेंटर के रूप में रखा गया है, इसे मार्शल आर्ट मेंटर के रूप में इस फैमिली में रखा गया है। फिर हम देखते हैं वह लड़की आगे बढ़ती है और कहती है बिना किसी कारण के तुम अपने रेपुटेशन को क्यों बर्बाद कर रहे हो जब तुम्हारे पास इतनी पावर है, क्या आप एक पागल हो। फिर हम देखते हुए लड़की ऐसे ही बढ़कर हमारे हीरो को टच करती है और हमारे हीरो को अचानक से कुछ महसूस होता है और उसकी ये यंग यंग मेडिकल जो एनर्जी होती जो उस बुढ़े ने फार्मूला दिया होता है मेडिसिन्स की, वह उसके माइंड में खुल जाता है और यंग यंग फार्मूला बताता है कि इस लड़की को कुछ बीमारी है। फिर वह लड़की उसके साथ सटते सटते हुए कहती है आप अपने आप को क्यों चुप रख रहे हैं। फिर जू जी हंसता है और कहता है मैं तो पागल नहीं हूँ, लेकिन आपकी चिंता है कि आप ज़रूर बीमार हैं। फिर जू जी उसकी ओर उंगली करके कहता है मेन बात तो ये है कि यदि आप इस तरह की चीज़ों को छोड़ दें तो आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे मालूम है मेरे बीमारी के बारे में। अरे इस न्यू एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू जी ने बता दिया था कि तुम्हारे दिल में एक बीमारी है। फिर वह कहता है कि मैं सिर्फ एक नज़र से बता सकता हूँ कि ये तुम बीमार हो। और फिर जू जी अपने मन में कह रहा होता है हंसते हुए कि हाँ हाँ हाँ, इन और यांग मेडिकल रैम की वजह से मैं एक बीमार व्यक्ति से मिलते ही उसके बीमारी के बारे में जान सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं वह लड़की एक नकली मुस्कुराहट देते हुए कहती है वाह तुम सच में कमाल हो। और फिर जू जी का इधर नाक और लंबा हो रहा होता है, कहता है नहीं, यह कुछ भी नहीं है, शायद सिर्फ नारुतो और लीफी के स्तर का है, मतलब छोटे स्तर का हूँ मैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की एक सीरियस लुक देते हुए उसे देख रही होती है और कहती है मेरे चोट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना मैं निश्चित रूप से दुश्मनों से घिर सकती हूँ। और फिर वह कहती है मन में कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे को मारना ही एकमात्र उपाय है। फिर हम देखते हैं कि जू जी एक सीरियस लुक से उसे देखता है और वह कहता है मैं केवल यह नहीं कह सकता कि आप घायल हैं, मैं आपके दिल के बीच में जो घावों को भी ठीक कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लड़की अपने चाकू को निकाल रही होती है लेकिन रुक जाती है और कहती है क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं। फिर वो लड़की जू जी के हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट में सटा लेती है और कहती है यदि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं तो क्या आप कृपा करके मेरी मदद कर सकते हैं जू जी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसके हाथ को पकड़कर अपने बड़े बड़े विचारों पर रख देती है और फिर जू जी इसे छूकर उसके नाक से खून निकलने लगता है, कहता है कि कौन सा मता इसका विरोध कर सकता है, हर मर्द इसी के पीछे पागल है। फिर जू जी अपने नाक को बंद कर रहा होता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल कुछ पैसे चाहिए। फिर वो लड़की हंसते हुए कहती है तो आप कितना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जू जी अपने 3 उंगलियों को दिखाता है और कहता है यह दोस्ती की कीमत है, मैं इससे और नीचे नहीं जा सकता।
फिर वह लड़की अपने मन में कहती है, मेरी चोट को ठीक करने के लिए केवल 3000 टेल्स, यह तो शानदार डील है। फिर हम देखते हैं कि जूजी ये हंसते हुए कहता है कि मैं आपको ठीक कर रहा हूँ केवल 300 टेल्स, उससे एक तांबा का सिक्का भी कम नहीं लूँगा, और मैं क्रेडिट स्वीकार नहीं करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की को ये कहती है कि क्या 300 टेल्स बस बस, क्या वह कीमत के बारे में, वो लड़की मन में कहती है, क्या वह कीमत के बारे में भी जानता है? क्या वह गंभीर रूप से इतने कम पैसों की मांग कर रहा है? फिर हम देखते हैं कि जूजी कहता है कि क्या हुआ, कुछ गलत है, अधिक मांगा क्या? मैं अपने आप को तब तक ठीक नहीं देखना चाहती जब तक तुम मरने की स्थिति में नहीं आ सकती, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लड़की हंसते हुए कहती है कि नहीं, चिंता मत करो युवा मास्टर, मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन कम से कम आपको मुझे अपने उपचार की प्रभाव शक्ति दिखानी होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? फिर हम देखते हैं कि जूजी एक तालाब जैसी जगह में उड़ रहा होता है मेटल्स के, और कहता है कि ये मैंने इन और यांग मेडिकल रैम के अनुसार इस बीमारी को ठीक करना केवल केक काटने के जैसा है, और 300 टेल्स में तो धातु का ढेर ही मैं खरीद सकता हूँ मटेरियल्स का। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की हंसते हुए कहती है, फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जूजी कि आप मुझे ठीक कर दें। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक राक्षसों का मंच बनाकर आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरे लिए क्या बढ़िया सौदा का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूजी ही रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि अंदर आओ और तुम्हारा इलाज करूँगा, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। फिर ये सब उस घर का जो गार्ड डॉगी होता है वो भी देख रहा होता है, और जगते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि आवाज़ आता है, जूजी कहता है कि लेट जाओ और अपना कोट जरा सा उतार लो। फिर ये सब सुन के वो डॉग और जग जाता है और अपने कान लगाकर छुप कर देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं दाई याओ अपने सैंडल को अपने सैंडल के साथ ही उसी जगह पर एक खतरनाक पोज में लेट जाती है, और उसके इस पोज को देखकर जूजी की नाक से फिर से ब्लड निकलने लगता है। जूजी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ अंदर से। और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम ठीक हो जूजी, क्या हुआ तुम्हें? और फिर उसके इस सीन को देखकर वो डॉग और वो तेलचट्टा उसके माथे पर रहने वाला दोनों ही जग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे करने दो ये। फिर हम देखते हैं कि वो डॉग उसके इसको खतरनाक पोज को देखकर उसके आंखों में दिल छप जाते हैं और वो दौड़कर आ रहा होता है। जूजी उससे कहता है कि फॉर्चून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं फॉर्चून उस लड़की के पैरों को जाकर चाटने लगता है, और या वो गुस्से में कहती है, ये बेवकूफ़ कुत्ता कहाँ से आ गया, या बहुत ही गंदा है। उसके बाद देखते हैं कि जूजी भी उससे गुस्सा होता है, कहता है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, तो कैसा काम कर रहे हो। फिर हम देखते हैं उस डॉग की आंखें लाल हो जाती हैं और वो पागलों की तरह उसे चाट रहा होता है और कहता है कि इसके बाद तो मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। और फिर हम देखते हैं कि याओ कहती है, भाड़ में जाओ तुम गंदे कुत्ते, और ये कहकर उसे एक किक मार देती है, जिसकी वजह से हमारे फॉर्चून मरे हुए फ्रेम में छम जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जूजी उसे सलामी दे रहा होता है और कहता है कि फॉर्चून, तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोचने की हिम्मत करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपकी इस वीरता को आपकी पीढ़ी आगे तक याद रखेगी, आपकी आत्मा को शांति मिले। फिर हम देखते हैं कि याओ गुस्सा हो जाती है और कहती है, बकवास बंद करो, क्या तुम मेरे साथ मेरा इलाज करने वाले हो या नहीं? फिर जूजी कहता है, हाँ हाँ बेशक मैं आपका इलाज करूँगा। फिर जूजी करके खांसता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक्यूपंचर से आपका इलाज करूँगा और आपके बीमारी को ठीक करूँगा। सारे एक्यूपंचर आपके पीठ पे होते हैं सबसे अधिक, इसीलिए अपने कोट को उतार ले। और फिर हमें एक खतरनाक सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर हमारी तरह जूजी के भी लार टपक रहे होते हैं, और कहता है, क्या साफ और कोमल पीठ है, अगर मैं उसे कंपनी दूँ और थेरेपी दूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी राइटर कहता है कि कंपनी और थेरेपी के बारे में तू गलत मत सोचे। उसके बाद हम देखते हैं कि याओ पीछे मुड़ती है और कहती है कि कृपया कोमल रहें, मतलब कृपया आराम से करें, मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर हम इधर जूजी के खतरनाक सीन को देखते हैं जो एक डीमन की तरह चेहरे को बनाकर कहता है, हाँ निश्चित रूप से बिंदास रहो। और फिर ये कहकर वो नीडल्स को निकाल देता है, कहता है, इंक्यू पंचर को मैं चुभाने के बारे में आमतौर पर कलाकार हूँ, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इसमें कंप्लीट मास्टर हूँ। और फिर वह खतरनाक डीमन वाला चेहरा बनाकर कहता है, मैं चुभाना शुरू कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि याओ के पीठ पर एक्यूपंचर का नीडल जा रहा होता है, और फिर अचानक याओ का चीख निकल जाता है, या बहुत ज़ोर से लगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। मैंने सोचा नहीं था कि इस एनिमे में ऐसे ऐसे सीन्स होंगे, और मैं इसे
एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो गिव मी योर सजेशन कि इसे आगे चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। तो हेलो माय फ्रेंड्स, आज हमारा गुड आई एम गुड लुकिंग का न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जूहो जी एक्यूपंक्चर से याओ का इलाज कर रहा होता है, वो भी काफ़ी रफ्तार से। फिर हम देखते हैं याओ पीछे मुड़कर अपने मन में कहती है, अगर यह आदमी मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है तो मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन अगर वह किसी और मकसद से ऐसा ढोंग कर रहा होगा, ऐसा नाटक कर रहा होगा मुझे ठीक करने का, तो मैं उसे पूरे पूरे किन फैमिली के साथ मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं कि जूहो जी कहता है 100 सुई, मतलब सुई, सुई 100 नंबर का सुई। और फिर वो उसे चुभा देता है, जिससे याहू को बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो चिल्लाती है अपने कपड़ों को पकड़ कर। उसके बाद हम देखते हैं वह हाँफ रही होती है और पूरी तरह से गर्म हो गई होती है। उसके बाद वह कहते फिर हम सुनाया जाता है कि एकीकरण की 100 सुई कंप्लीट हो गई। फिर हम देखते हैं कि याओ कहती है अपने मन में, केवल एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक ही ऐसा उपचार करने में सक्षम होता है। फिर हम देखते हैं कि जूहो जी एक और ख़तरनाक स्माइल देता है और कहता है, रुको, एक और सुई बची हुई है। और फिर हम देखते हैं कि जूहो जी उसे नीचे नीचे एक डॉग स्टाइल में बैठा देता है और उसके पीछे वाले हिस्से में चुभा देता है और कहता है कि ये लास्ट है। फिर वो बहुत ज़ोर से चीखती है और कहती है, वो जगह पर भी। और फिर हम देखते हैं कि हाँ, हमारा हीरो एकदम खतरनाक अपने हाथों को झाड़ते हुए कहता है, सब कुछ कर दिया, जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो, अगर लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के छाती से वो जो डार्क ऊर्जा होती, डार्क एनर्जी होती है, वो बाहर आ रही होती है और कहती है कि मेरी डार्क एनर्जी निकल रही है, लगता है मैं ठीक हो रही हूँ। फिर हमारा जूहो जी अपना कंधे को चटकाते हुए कहता है, ओह, मैं थोड़ा थक गया हूँ। फिर वह लड़की पीछे मुड़कर जूहो जी को देखकर मन में कह रही होती है कि लिन शहर एक ऐसे गोपनीय प्रभावशाली युवक को शरण दे रही है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह कहती है, उसने इतने लंबे समय तक कचरा होने का नाटक किया है, उसके पीछे कोई महान रीजन होगा। फिर हम देखते हैं कि जूही जी उसे खतरनाक नज़रों से उसके सामने आकर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या तुम पैसे नहीं देना चाहती हो। फिर वो शर्मा जाती है जूही जी के इतने सामने होने की वजह से, और फिर वह जूही जी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, मिस्टर जूही जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे चिकित्सक हैं, मैं तुम्हें अधिक से अधिक पसंद करने लगी हूँ। फिर वो कहते हैं, आपके लिए इस तरह का व्यवहार करना बेकार है, क्या 300 टेल्स एक तांबा भी कम नहीं होगा। फिर वह कहती है नाटक करते हुए कि ये मुझे इसे पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं पड़ने देना चाहिए कि ये पैसे बहुत ही कम मांग रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो वो लड़की उसके सामने बहुत ही अपने छाती को सटा कर खड़ी होती है, इसलिए जूही जी के नाक से फिर से खून आने लगता है। और वो कहता है, ठीक है, चूँकि आपके पास बहुत बड़े बड़े हैं। फिर हंसता है और कहता है, नहीं, आप हम दोस्त हैं, मैं आपसे एक टेल कम चार्ज करूँगा, निश्चित रहिए। फिर हम देखते हैं कि वह मुस्कुराते हुए पैसों की पोटली निकालती है और कहती है, ठीक है, ये रहे आपके 299 टेल्स। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप भी हमारे चैनल को 299 तक पहुंचा दो भाई। तो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम गुड लुकिंग का न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। इसके शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि किन फैमिली में तुम्हारा हालत ख़राब है, दैनीय हालत ख़राब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक व्यवसाय बता सकती हूँ, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनते ही जूहो जी खुश हो जाता है और कहता है, व्यवसाय कौन सा। फिर हम देखते हैं कि याओ कहती है, अगर जिन लोगों को जहर दिया जाता है और आप उसे ठीक करने में मदद करें तो आपको 100 टेल्स मैं दूंगी। फिर हम देखते हैं जूहो जी अपना धंधा का बोर्ड लगा लेता है और कहता है कि मैं फर्स्ट क्लास मोस्ट चिकित्सक हूँ, तो मैं कम से कम 500 टेल्स तो लूँगा, उससे नीचे नहीं। फिर हम देखते हैं कि याओ अपना मुंह फुला लेती है और कहती है, नहीं, मैं इतने नहीं देने वाली हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें 300 टेल्स ही दूंगी। ये सुनते के साथ ही जूहो जी उसे उसके हाथ को पकड़ कर खींचने लगता है और कहता है, फिर हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूहो जी अपने आंतरिक विचारों के रंगमंच में कह रहा होता है कि यही कारण है कि मैं इतनी ऊंची कीमत रखता हूँ, ये लड़की मुझे बिजनेस के मामले में कम समझती है, अगर मैं ऊंची कीमत नहीं रखूँगा तो मैं 300 टेल्स भी नहीं कमा पाऊँगा। फिर हम इधर देखते हैं याओ अपने गाल पे हाथ रखकर सोच रही होती है कि क्या मैंने इस लड़के को कम आंका था पैसों के मामले में। फिर हम देखते हैं कि हमारा फॉर्चून ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और इधर याओ पूछ रही होती है कि ये बताओ, तुमने तो कहा था कि एक्यूपंक्चर में ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा, तो फिर आखिरकार मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों फील हो रहा था। फिर हम इधर देखते हैं कि
जू जी कहता है कि ओ मैं इतने मैं तो उस उन सुइयों एक्स्ट्रा सुइयों को बस अपने मज़े के लिए चुभाया था। फिर ये सुनते ही हम देखते हैं कि याओ पूरा गुस्सा हो जाती है और नाइफ़ लेके उसे दौड़ते मारने के लिए दौड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज मार डालूँगी। उसके बाद फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों किसी एक जगह पर आए हुए होते हैं और याओ कहती है कि यहाँ पर मेरा तुम इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। फिर जू जी कहता है ठीक है। फिर हम सामने देखते हैं जूही जी कह रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है। फिर हम याओ के सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा सिक्कड़ों से बंधा हुआ होता है और उसका नाम यूफेंग होता है। और फिर हम देखते हैं यूफेंग को जो वो सामने देखता है और फिर अचानक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है यायो तुम यहाँ पे। और फिर वो अपनी इज्जत को ढकते हुए कहता है कि अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हुए कहता है कि क्या मेरे साथ करने जा रही हो तुम? कोई मेरे करीब मत आओ, ऐसे कहकर वो डर रहा होता है। फिर याओ उसके गाल पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि गुड बॉय, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर उस समय वो कहती है उस समय जब मैं बहुत ज़्यादा ही गंभीर बीमारी में थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा मदद नहीं किया, मुझे डर था कि तुम्हारा जहर और भी फैल सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का उसे हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है। फिर हम देखते हैं कि वो याओ कहती है और मैं आपको इस जहर का इलाज आपके इस जहर के इलाज को करने के लिए किसी को लाई हूँ। फिर वह लड़का मन में कह रहा होता है यह छोटी चुड़ैल कब से इतनी दयालु हो गई। फिर हम देखते हैं कि याओ उसके चेहरे को पकड़कर कहती है व्हाट्स रॉन्ग, क्या कुछ गलत है? फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने घुटने पे आ जाता है और रोते और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे इतना पेन मत दो, तो अगर आपको मुझसे कुछ कराना है तो बस मुझे कह दीजिए, लेकिन इस तरह से भी अब डराना मत शुरू करो तुम मुझे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ कह रही होती है कि ऐसा भी समय आएगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये छोटा मॉन्स्टर भयभीत महसूस करेगा मुझसे। उसके बाद हम देखते हैं कि वह उसके हथकड़ियों को वो तोड़ दिया जाता है और वह अपने हथकड़ियों हथौड़ियाँ टूटने की वजह से वह खुश हो जाता है और कहता है क्या आप मुझे जाने देने के बारे में गंभीर हैं? सीरियसली आप मुझे छोड़ रही हैं? फिर हम देखते हैं याओ कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो कि फ्यूचर में तुम मुझ पर एक एहसान करोगे और मैं तुम्हारे इस बीमारी को ठीक करा दूँगी। फिर वह लड़का हैरान होकर बोलता है क्या क्या तुम सच में मेरे अंदर के जहर को ठीक कर सकती हो और ठीक कर सकती हो? फिर वह बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे जहर दे दिया था और मैं इसे तब भी ठीक नहीं कर सका जब मैं चारों ओर प्रसिद्ध चिकित्सक का तलाश कर रहा था। फिर याओ कहती है बिल्कुल मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करा सकती हूँ। फिर याओ अपने मन में कहती है जब जूजी मेरे गंभीर चोट का इलाज कर सकता है तो उसके लिए इस जहर का इलाज करना तो बहुत ही आसान होगा। फिर हम देखते हैं कि यूफेंग अपने घुटने पर आ जाता है और याओ के पैर को पकड़कर रोने लगता है और कहता है कि माई लेडी, आप मेरी ही सेवियर हैं। आपकी इस काइंडनेस को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके लिए मेरे मन में जो इज्जत है वह हमेशा एक बहने वाली नदी की तरह रहेगा और एक बाढ़ से भरी पीली नदी की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर याओ कहती है क्या क्या ये लड़का क्या ये लड़का थोड़ा सा पागल है? उसके बाद हम देखते हैं याओ उसे उसके उसके बालों से पकड़कर उठा लेती है और सीधे बाहर आ रही होती है और वो लड़का यूफेंग रोते हुए कह रहा होता है कि आप बहुत महान हैं, आप मेरे इस नए जीवन के लिए आप मेरे माता पिता की तरह हैं। ये सुनकर याओ का गुस्सा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं सामने जूजी कहता है आखिरकार तुम लोग आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारे हाथों में ये क्या है? फिर याओ यूफेंग को नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें इसका इलाज करना है, इसे देखकर बताओ कि क्या तुम इसके जहर को ठीक कर सकते हो। फिर जुआ जी अपने इंग और यांग स्क्रॉल के मदद से उसे चेक करता है और फिर कहता है
कि क्या यह आपका दोस्त तो क्या आपका यह दोस्त यौन यौन रोग से पीड़ित है। फिर हम देखते हैं कि यूफेंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है यह यौन यौन रोग नहीं है, मतलब जवानी का कोई बीमारी। उसके बाद फिर वो बहुत गुस्से में कह रहा था है कि तुम्हें यौन रोग होगा, तुम्हारा पूरा परिवार को यौन रोग होगा, मुझे नहीं। फिर जूजी ही कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, जो मुझे पैसे देता है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं यूफेंग अपने स्टेज में बैठ कर रो रहा होता है, हाथ पीट पीट कर, और कहता है यह सब मेरे उस घटिया बाप की वजह से हुआ है जो मुझे लड़कियों को छूने नहीं देता था, इसलिए मेरे शरीर में ऐसा इल्यूजन आ गया। मैं 3 दिनों में एक लड़की को भी नहीं छुआ हूँ, ये कितनी दुख भरी बात है। यह सुनकर जूजी गुस्से में कहता है कि व्हाट द फक, मैंने तो अभी तक किसी लड़की को छुआ तक भी नहीं है जीवन भर में, मैं अभी तक वर्जन ही हूँ। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। फिर जूजी अपने आप को शांत कर कर कहता है हंसते हुए कि कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, शांत हो जाओ। जब मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ तो मैं एक रात में 9 शॉट्स भी कर सकता हूँ और उसके चारों ओर चूजे उड़ रहे होते हैं। फिर जूजी अपने आप को कंट्रोल कर कर नीचे बैठकर उस लड़के के गाल पर पकड़कर कहता है कि मैं एक्यूपंक्चर से तुम्हारा इलाज करूँगा, थोड़ा सा तुम बर्दाश्त करना, तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा। फिर वो लड़का बहुत क्यूट फेस बनाकर देखते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरा इलाज कर सकते हो। तो फिर जूजी कहता है हाँ, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और अपने कपड़े उतार दो। ये सुनते ही वो लड़का बहुत ही रफ्तार से अपने कपड़े को उतारता है और कहता है ठीक है, मैंने अपने कपड़े उतार दिए। और वह सामने लेट जाता है और कहता है कि आपको जो करना है कर लीजिए मास्टर। और उसके इस रफ्तार को देखकर, कपड़े उतारने के रफ्तार को देखकर जूजी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके कपड़े को उतारने की रफ्तार कितनी खतरनाक है। यह सुनकर वो लड़का थम्स दिखाते हुए कहता है कि तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर। या ये जो प्रैक्टिस है ये मैंने बहुत समय से किया है। और दरअसल ऐसा बात है, मैं औरतों के कपड़े को उतारने में और भी तेज हूँ। फिर जूजी कहता है कि ये यूफेंग कितना बेशरम है। उसके बाद हम देखते हैं कि याओ अपने मुंह पे अपने चेहरे को रख लेती है और कहती है ये बेशरम, मुझे इसे नपुंसक यानी कि हिजड़ा बना देना चाहिए था उसी समय मार के। उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और जूजी कहता है ओह हो गया अब ये, और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जूजी अपने 3 उंगलियों को दिखाकर कह रहा होता है कि 300 टेल्स, एक तांबे का सिक्का भी कम नहीं होगा। और हम पीछे देखते हैं कि यूफेंग अपने आप को छूकर कह रहा होता है मैं वास्तव में ठीक हो गया हूँ। फिर याओ कहती है उसके बारे में आप निश्चित रहे, और उसके और एक सिक्कों के पोटली को दे देती है। फिर हम देखते हैं जूजी हंस रहा होता है और कहता है इस बार मुझ पर पैसों की बारिश हो रही है और एक 300 टेल्स मुझे मिल गए हैं। मुझे डर है कि इस बार फैमिली मैच से पहले ही मैं इतना सक्षम हो जाऊंगा कि उसमें जीत सकूं। फिर पीछे यूफेंग कह रहा होता है क्या सिर्फ 300 टेल्स, और फिर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि याओ ने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे सिर्फ केवल 300 टेल्स में ही ठीक करा दिया और मुझसे इतना बड़ा वादा ले लिया है। याओ 300 टेल्स के कारण अब मुझसे एक वादा करा चुकी है। उसके बाद हम याओ को देखते हैं जो गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है और कहती है क्या तुमको अब कोई पछतावा हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि यूफेंग अपने मुंह को बंद कर लेता है अपने हाथों से और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिजनेस के नियमों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे कोई अब अफसोस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूजी पीछे मुड़ता है और कहता है मैंने उसका इलाज कर दिया है, इसलिए अब मैं जाने वाला हूँ। पैसे मैंने चेक कर लिए हैं, इसमें पूरे हैं। फिर वह जाने लगता है और पीछे से यूफेंग उसे देखते हुए कहता है यह बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा लगता है कि मुझे खुद को उससे परिचित कराना होगा और उसका मिडिल मैन बनना होगा, और उसकी वजह से मैं उससे बहुत पैसे कमा पाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि याओ का हाथ यूफेंग के कंधे पर आता है और वह डर जाता है और कहता है कि बेहतर होगा कि आप फिर याओ कहती है कि बेहतर होगा कि आप उसका इस्तेमाल करने के बारे में ना सोचें, वह मेरा है। और ऐसा कहकर अपनी उंगली को अपने मुंह पर रख लेती है। और उसके बाद फिर हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर ये तीनों बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। और याओ कहती है कि इस लिन शहर में, लिन सिटी में जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाने होगी, क्या आप उसमें उस फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? फिर जूजी कहता है, मुझे खुद को ज़्यादा पावरफुल नहीं समझना चाहिए, कभी कभी मुझे अपनी पहचान का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम इतने बड़े फाइटिंग में के लिए फ़ाइट करने जाएँ, इस फाइटिंग कॉम्पिटिशन में फ़ाइट करने जाएँ, तो मेरे परिचित के अनुसार वे लोग मुझे धक्का मारकर निकाल देंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं और शराब को चेयर्स कर कर पी रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए यही जगह सबसे बढ़िया है। और याओ कहती है, ये लोग जब भी कोई शराब पीता है तो ऐसे ही बकवास करता है। उसके बाद हमें बैटल फील्ड दिखाया जाता है, फैमिली बैटल फील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्हीं दो लोगों का फाइट चल रहा होता है। एक बंदे को जोरदार लात पड़ती है और उसके बाद उसे ज़मीन पर अपने पैरों से पटक देता है। फिर हम देखते हैं कि जिसने उसे मारा होता है वह कोई और नहीं, ये गांगपिंग होता है। और कहता है कि सी परिवार के लिए एक और जीत, हमने एक और मैच को जीत लिया। फिर हम देखते हैं कि कोई कह वहाँ पे ये गांगपिंग खड़ा होकर कह रहा है, और किसमें हिम्मत है मुझसे फाइट करने की? सी परिवार सबसे महान है, यह अजय है, इसे कोई नहीं हरा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन फैमिली के पेट्रियाज सामने देखकर गुस्से में कह रहे होते हैं, धिक्कार है, हम लगातार 5 मैचों को सी फैमिली से हार रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बैटलफील्ड के नियमों के अनुसार हमें अपने परिवार के एक व्यवसाय को अपने हाथों से गंवाना होगा, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट मार्केट हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं उसे कोई आवाज़ देता है और वो पीछे मुड़ता है और कोई कहता है कि फादर, कि इसे अभी आप जाने दीजिए, आपकी कल्टीवेशन ब्लड एंड एनर्जी के लेवल के पीक पर है, लेकिन आप इसमें फाइट नहीं कर सकते हैं। फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हेलो ब्रदर्स, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। उसके हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किन फैमिली के पेट्रियार्च को कोई कहता है कि लॉर्ड किन, मैंने पिछले साल जू ऊजी के साथ शर्त लगाया था, अगर वह इस बार फैमिली बैटल में हिस्सा नहीं लेगा तो वह जू परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप देगा। फिर हम देखते हैं कि गांगपेंग नीचे बैठते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वह आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वह एक जगह पर कहीं सुरक्षित रूप से छिप गया है। फिर लिंगपेंग एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, लॉर्ड कीन, क्या आपको जू उजी की संपत्ति देनी चाहिए जिसका आप पहले से ही ख्याल रख रहे हैं? फिर हम देखते हैं कि कीन फैमिली के पेट्रियार्च गुस्से में कहते हैं, वह बदमाश हमेशा मेरे लिए परेशानी पैदा करता है। फिर हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है कि ये मिस्टर गांगपिंग, आपके लिए अपनी जीत हासिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या आपके पास अपनी नपुंसकता के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है? ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और हमारा जूजी खतरनाक पोज मारकर वहाँ आ गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगपिंग गुस्से में कहता है, वाह क्या बात है, तुम यहाँ आने की हिम्मत भी करते हो। ओ जूजी, अब तुम मरने के लिए लगता है उत्सुक हो। फिर हम देखते हैं जूजी कहता है, मैं न केवल यहाँ आया हूँ, तेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। यह कहकर जूजी अपनी चुटकी को बजाता है और हम देखते हैं कि टेढ़े करके गाना बजता है और 4 बंदे एक कॉफिन को लेकर आ रहे होते हैं। इस सीन को आपने पहले भी देखा होगा मीम्स में। उसके बाद जूजी अपने पास चश्मे लगा लेता है और कहता है, मैं यहाँ आया हूँ पूरे ग्रुप को लेकर तुझे तेरे कॉफिन तक पहुँचाने के लिए, ये आज तू मरेगा यहाँ पे। ये गाना सुनकर हम देखते हैं कि गांगपिंग को बहुत ज़ोर से झटका लगता है और कहता है कि फक यू जूजी। और हम देखते हैं कि गांगपिंग का वो जो फाइटर वाला लड़का था वो कहता है, यंग मास्टर क्या हुआ आपको? उसके बाद हम देखते हैं कि कीन 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 किंगमो बहुत ही हंस रही होती है और कहती है, जूजी ने ये सारी बातें कहाँ से सीखी, यह तो बहुत ही दिलचस्प है। फिर हम वहाँ देखते हैं वहाँ के लोग बात कर रहे होते हैं कि कर रहे होते हैं, कहते हैं कि यह तो बहुत ही मज़ेदार है। ये कचरा गोंगपिंग के आदमी को भी चैलेंज करने के लिए आ गया है। क्या वह मरना चाहता है और वह कॉफिन लेके आया, क्या उसी में जाएगा? ये सुनकर किन फैमिली के पेट्रियार्च गुस्से में आ जाते हैं और जूजी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और कहते हैं कि जूजी। और फिर हम देखते हैं जूजी कहता है, ओ तेरी की फादर इन लो। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर इन लो उसके माथे पर एक जोरदार टपली मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गोदाम के अंदर
पछतावा करने के लिए बंद किया था ना। फिर हम देखते हैं कि इधर जूजी रोने वाली शक्ल बना लेता है और उसके माथे पर एक अंडा निकल जाता है और वह कहता है कि ये तो गलत है फादर, मैं यहाँ आपकी रेपुटेशन को बचाने के लिए आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि पिन फैमिली के पेट्रियाज उसे गले के कॉलर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम वास्तव में क्या जानते हो, सीप फैमिली ही कब से तुम्हें मारना चाहती है और वह इसी समय का इंतजार कर रही थी। फिर जूजी कहता है तो यह है जिसके बारे में आप चिंतित हैं। फिर जूजी उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि निश्चित रहें, मैं तैयार हूँ। ये कहकर जूजी अरीना में जंप लगा देता है और वो अपने अपने पावर को रिलीज करता है और कहता है कि विल बी दैट डे आई बिकम विल नाउ एक्रोज, मतलब मैं जानता हूँ कि इस बार कौन जीतेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगपिंग बहुत ही गुस्से में अपने मुंह को पोंछ रहा होता है और कहता है कि ये अपने मौत के इतने करीब खड़ा है लेकिन फिर भी शांत है। जूजी, आज वह दिन होगा जब तुम अपनी मौत को चखोगे। और फिर बगल में वो जो उसका बंदा कह रहा होता है कि आप ठीक हैं यंग मास्टर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मो कह रही होती है कि जूगू जी, आखिरकार आप हमेशा इतने प्रचलित क्यों होना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूगू जी खड़ा होकर कहता है सभी को नमस्कार, आप में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। आज मैं आपको एक मौका दूंगा, अखाड़े में आओ और मुझे अपने पावर को दिखाओ अगर तुम्हारे पास हिम्मत है। उसके बाद जूगू जी एक अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि जल्दी आओ, अभी मुझे वापस जाकर फिर सोना भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी वहाँ पर सी फैमिली के युवा लड़के खड़े होते हैं। तो जूजी कहता है तो इसके लिए मैं तुम सभी से पूछ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोग उंगली करके कहते हैं वह कूड़ा वास्तव में अखाड़े में जाने की हिम्मत करता है, क्या उसे डर नहीं है कि वह एक थप्पड़ में मौत के घाट उतर जाएगा। फिर दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी भी कह रहा था वह आदमी पूरी तरह से अंधा आत्मविश्वासी हो गया है। वह तब भी आर्ट्स के रास्ते में चलना चाहता था, वह अभी भी सोचता है कि वह जीतेगा। फिर हम देखते हैं कि जूजी एक खतरनाक लुक देते हुए कहता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझसे खुश नहीं हो तो आओ और मुझसे फाइट करो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यह सुनकर वो उन तीनों के तोते उड़ जाते हैं और वे थोड़े घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग कहता है कि तुम सभी दर्शक सिर्फ वातावरण को गर्म ही करना जानते हो जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। उसके बाद गांगपेंग कहता है कि पिंग चैंग, यहाँ आओ और जाकर उस इंसान को इतना मारो कि वह दोबारा अरीना में कदम ना रख सके। फिर वह आदमी कहता है देखिए पिंग चैंग कहता है ठीक है यंग मास्टर। उसके बाद वह जाने लगता है तो गांगपिंग उसके कान में कहता है अगर तुम्हें मौका मिले तो उसे मार कर अपाहिज कर देना। फिर पिंग चैंग खुश होते हुए कहता है कि मुझे पता है यंग मास्टर, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर वह अरीना में जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसे कोई कहता है रुको। फिर हम देखते हैं कि जूजी कहता है कि यह आप अभी भी समझ सकते हैं कि मैं कचरा हूँ, लेकिन आप आपने जो शर्त लगाया है उस शर्त के अनुसार अगर तुम जीतते हो तो मुझे जू फैमिली के सारी संपत्ति को देना होगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो उसका क्या। फिर ये सुनकर वो पिंचेंग कहता है मैं तुम्हारे जैसे 10 कचरे को भी एक थप्पड़ में मार सकता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगे। ये सुनकर जूजी हंसता है और कहता है कि ये सब बातों को छोड़ो, हमारे बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार ही चलो। अगर मैं हारा तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो उसका क्या। फिर यह सुनकर वो गुंडा हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास जीतने का मौका है और मेरे पास जीतने का मौका है जू फैमिली के संपत्ति को। फिर देखते हैं कि जूजी कहता है कि आप मुझे धमकाना चाहते हो कि सिर्फ तुम जीतोगे तो जू फैमिली के संपत्ति को लोगे और तुम हारोगे तो उसका क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगपेंग कहता है ठीक है क्योंकि तुम हारने ही वाले हो तो मैं 1000 टेल्स बेट पर लगाता हूँ अगर तुम जीतते हो तो ये सुनकर कहता है कि अच्छे तरीके से कंफर्म हो लो, तुम बाद में पीछे नहीं हट सकते हो। फिर जूजी अपने मुँह हंसते हुए कहता है कि इस बार मैं 1000 टेल्स को जीतने वाला हूँ।
फिर हम देखते हैं कोई कहता है उस कचरे को देखो, उसके हंसी को देखकर लगता है जैसे वह पहले ही जीत चुका है। क्या उसके हंसी को देखकर लगता है कि 1000 टेल्स उसे के ही होने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग हंस रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि वह बच्चा पैसे के चक्कर में पागल हो गया है। क्या वह सोचता है क्या वह 100 टेल्स के लायक भी है। और फिर हम देखते हैं उन चारों के पीछे कोई गुस्से से चिल्लाता है और कहता है तुम्हारी बातें करने हो गई। वह और कोई नहीं जू जी का फादर इन लॉ होता है। फिर हम देखते हैं कि ये कोई अपने पाँव को आगे बढ़ाता है और जिसके वजह से फ्लोर भी टूट जाता है। और चिंगपेंग अपने पंच को तैयार करते हुए कहता है मुझे आशा है कि तुम मुझसे नहीं पिटोगे, है ना। और ये कहकर अपने फाइट को आगे चला देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। हेलो माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि जो जी कहता है कि हाँ ये तो बच्चों का खेल है, यह मुझे इन छोटे मोटे पंच के साथ हराना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पिंग चैंग का पंच जाकर सीधे जो उजी से टकराता है और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। और फिर किन फैमिली के पेट्रियाज कहते हैं, चिल्लाते हैं जू जी क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि गांगपेंग कहता है कि लॉर्ड किन आपको इन छोटे बच्चों के फाइट में नहीं पड़ना चाहिए। फिर लॉर्ड कहते हैं कि मन में ये हरामी मुझे रोक रहा है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि देखो जू जी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, क्या वह बहुत ही डर गया है। फिर दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है वह अपने सामने एक पोस्टिनेटल स्टेज के बंदे को देखेगा तो डरेगा ही, है ना। फिर हम देखते हैं कि किंगमो कहती है, किंगमो परेशान होकर कह रही होती है जू जी क्या तुम ठीक हो। फिर हम जू जी को देखते हैं जिसने उस बंदे के पंच को रोक लिया होता है और वह एक खतरनाक लुक से उसे देख रहा होता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कमज़ोर होगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वह बंदा हैरान हो जाता है और पेंगचेंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या उसने मेरे पंच को रोक लिया, वह ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वह कहता है जूजी कहता है पैसों के लिए मुझे इस मैच को थोड़ा सा लंबा खींचना होगा। फिर हम देखते हैं कि किंगमो के पीछे एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम किन युंजी होता है। वह कहता है कि बहन क्या आपने देखा उस कचरे ने उसके मुट्ठी को रोक लिया, उसके पंच को रोक लिया। फिर हम देखते किंगमो कहती है जूजी की शक्तियों को देखकर लगता है कि वह भी पोस्टिनेटल स्टेज में है जो कि ब्लड एंड एनर्जी के एक लेवल ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि किन फैमिली के पेट्रियाज हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि कब से ये बंदा इतना मजबूत हो गया। और वह गांगपिंग को कोहनी मारते हुए कहते हैं क्यों भाई क्या है, मज़ा आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये तुमने क्या सोचा था जू का बेटा इतना कमज़ोर होगा यंग मास्टर। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग बहुत ही गुस्से में कहता है यू बास्टर्ड तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो, उसे जल्दी मार दो, आज ही उसका खेल यहाँ पर ख़त्म कर दो। फिर हम देखते हैं जू जी ये उस बंदे को पीछे धकेल देता है और कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ तुम्हारा पावर मुझसे थोड़ा कम है। फिर वो बंदा पीछे खसक कर खड़ा होता है और कहता है यू बास्टर्ड तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। ऐसा कहकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके आंखें लाल हो जाती हैं और उसके टकले से नसें भी निकल रही होती हैं। फिर वह अपने एनर्जी को रिलीज करता है, कहता है आज मैं तुझे मार डालूंगा। ये कहकर जो जी की ओर वह जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं इसी तरह उन दोनों के फाइट चल रहे होते हैं और बम बम फट आवाज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दो बंदे हैरान होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों आधे घंटे से फाइट कर रहे हैं, जू जी क्या चिंगपेंग के साथ ही इस मैच को ख़त्म करने वाला है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि रियली मुझे यकीन नहीं हो रहा है वह इतने कम उम्र में पोसिटेनेशन स्टेज में भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। फिर करते हुए कहता है जू जी मर जा साले। उसके बाद हम देखते हैं कि जू जी एक सीरियस लुक बनाता है और अपने हाथ में अपने एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है अब समय ख़त्म होने वाला है, अब मुझे इसे अरीना के बाहर बिक देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और बूम का आवाज़ आता है और पिंगचेंग बहुत ही रफ्तार से पीछे जाने लगता है और धूमधाम करके पलटियाँ खाते हुए पीछे गिरने लगता है। और वह फिर अरीना के सबसे लास्ट छोर में जाकर बच जाता है और कहता है अरे रे 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 अरे रे मैं गिरा। और फिर वह किसी तरह अपने आप को संभालता है और अपने टकले को कोसते हुए कहता है कि शुक्र है मैं गिरा नहीं। फिर वह सामने गुस्से में देखता है
फिर हम देखते हैं कि सामने जू जी एक भूत की तरह हंस रहा होता है, एक भूत की तरह हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से बचे, लेकिन अब तुम्हारे नीचे गिरने का समय है। यह कहकर जू जी उसे टकले में एक उंगली से धकेल देता है और फिर हम देखते हैं कि वह बंदा नीचे गिरने लगता है और धड़ाम से एक बंदे के बगल में जाकर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि लोग बातें करने लगते हैं कि जू जी सच में पिंचेंग के बराबर का खिलाड़ी है। वह बहुत ही भाग्यशाली है जो इतने कम उम्र में इतना पावरफुल हो गया। हमने तो सुना था कि गांगपिंग के फैमिली वाले कहते थे कि गंजे लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यह तो अफसोस की बात है कि वह हार गया। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग बहुत ही गुस्से में होता है, कहता है कि पिंचेंग यू बास्टर्ड, तुम मर क्यों नहीं जाते, आखिर तुम इससे हार कैसे सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जूजी उसके मुंह के सामने जाता है और हाथ फैलाते हुए कहता है कि 100 टेल्स निकाल, 100 टेल्स निकाल, 100 टेल्स कहते हैं 1000 टेल्स निकाल। उसके बाद हम देखते हैं कि गांगपेंग गुस्से में कहते हैं जल्दी तुम्हें किस बात की है, मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें 100 टेल्स देने हैं। फिर वह उसकी 100 टेल्स की थैली को उसकी ओर फेंक देता है और जूजी उसे पकड़ लेता है और फिर कहता है कि शक्तियों को इतने लंबे समय तक छुपाना मेरे लिए फ़ायदेमंद ही हुआ है। फिर हम देखते हैं कि गांगपेंग एक सीरियस लुक बनाते हुए कहता है कि आप पहले से ही केवल इतने कम लेवल पर रहकर खुश हो रहे हो। फिर हम देखते हैं कि जूजी अपने हाथ में उस पोटली को लेकर गिनने लगता है कि उसमें कितने टेल्स रखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जूजी कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं उसे विश्वास दिलाऊं कि मैं पिंचेंग के लेवल के बराबर का फाइटर हूं, इससे मुझे बाद में बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर हम देखते हैं कि वह बहुत ही गुस्से में गांगपेंग देख रहा होता है और कहता है कि इसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, सभी के सामने टेल्स को गिनने की। फिर गांगपेंग कहता है मैं आपको हमारे साथ एक और जुआ खेलने का मौका देता हूँ, यदि तुम जीते तो सी फैमिली किंग फैमिली को पश्चिमी बाज़ार दे देगा और आपके लिए एक्स्ट्रा 1000 टेल्स भी दूंगा। यह कहकर वह गुस्से में कहता है कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर हम देखते हैं कि जूजी मुस्कुरा रहा होता है और कहता है इस मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि ये अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कैसे छुपाते हैं। वह सच में मुझे मारना चाहता है, हालांकि मेरे पास अभी भी और एक्स्ट्रा पावर्स हैं और हिडन कार्ड्स हैं। फिर हम देखते हैं कि पेट्रियाज चिल्लाकर कहता है जूजी उसके बातों में ध्यान मत दो, वह एक कुत्ता है और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं गांगपेंग कहता है जूजी क्या तुम अपनी बीवी के कपड़ों के पीछे छुपना चाहते हो और अपने बचे हुए जीवन भर शर्मिंदा होना चाहते हो? क्या तुम अपनी गरिमा, अपनी रिस्पेक्ट के लिए फाइट नहीं करना चाहते हो? ऐसा कहकर वह जूजी को उकसा रहा होता है। फिर जूजी कहता है कि क्या तुम सच में एक उकसाने वाले व्यक्ति के रूप में बढ़िया हो? मैं जानता हूँ कि तुमने यह सब सिर्फ मुझे लड़ाई में सहमत होने के लिए कहा है। बहुत अच्छा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आई एम एग्री। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। इस एपिसोड के शुरुआत हम देखते हैं कि किंगमो कह रही होती है जूजी तुम उसके बातों में मत आओ, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जूजी कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने किंग फैमिली में शादी की है, मुझे अपने इज्जत को बढ़ाना होगा, फिर मुझे कम रहकर नहीं रहना चाहिए। फिर किंगमो कहती है मैंने ऐसा कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा है। फिर जूजी कहता है मैं अभी अपने प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, गर्व को वापस पाना चाहता हूँ, मैं एक अपमानित व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहकर वह अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं किंगमो कहती है जूजी और परेशान हो जाती है और पीछे किंग फैमिली के पेट्रियाज रोते हुए कहते हैं बिग ब्रदर जू तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारे बेटे को देखकर तुम्हारी याद आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जूजी अपने नाक को लंबा कर हंस रहा होता है, लेकिन इस बार मैं अपनी छाप छोड़ूंगा और पूरे लिन शहर में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग के पीछे एक खतरनाक आदमी खड़ा होता है और उससे एक पर्पल एनर्जी निकल रही होती है और गांगपिंग कहता है सीसान जाओ और उसे सबक सिखाओ, तुम्हें याद रखना है कि उसे तुम्हें बस अरीना के बाहर फेंक देना है मारकर। ये कहकर गांगपिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है। फिर हम देखते हैं सीसान अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है यंग मास्टर मैं पिंचेंग की तरह कुछ भी गलती नहीं करूँगा, इसके लिए आप निश्चित रहें। फिर हम देखते हैं
किन यूंगी कहता है कि गांगपिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बहुत ही बेशरम हो। वो व्यक्ति एक पोस्टिनेटल के थर्ड स्टेज में है, तुम उसके साथ जी की फाइट कैसे करा सकते हो। इसके बजाय तुम क्यों नहीं खुद चले जाते उससे फाइट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि गांगपेंग कहता है कि नियमों के अनुसार जो पिछले साल का विजेता है वह एक ऐसे बकवास कचरे से नहीं फाइट कर सकता। अगर वह शीशान को हरा देता है उसके बाद वह मुझसे फाइट करने के काबिल होगा, और उसके लिए तो शीशान को हराना मैं उसकी एक तरफ से मदद कर रहा हूँ ताकि वह लिन शहर में फेमस हो सके। फिर हम देखते हैं जी हाँ थोड़ा सा हंसता है और कहता है आप मुझे सबसे अच्छे तरीके से जानते हो ब्रदर और गांगपेंग, तुम अब रेस्ट करो और मैच को देखो। फिर हम देखते हैं कि जूजी एक खतरनाक तरीके से अपने पावर को रिलीज करता है और कहता है कि ये मैच मैं बस थोड़ी ही देर में ख़त्म कर दूंगा। फिर शीशान अपने पंच को आगे लाते हुए कहता है कि ब्रेट तुम बहुत ही घमंडी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं केवल सूखा अनाज खा के ऐसी बॉडी बनाया हूँ। अब तुम मेरे पंच को खाकर बताओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूम की आवाज़ आती है और अरीना भी टूट जाता है और उससे पत्थर बाहर गिर रहे होते हैं। फिर सभी लोग हैरान होकर कहते हैं इतनी खतरनाक पावर, ये तो पोस्टिनेटल स्टेज के थर्ड लेवल पर है। इस स्टेज में तो ब्लड एंड एनर्जी को अपने मुट्ठी में भी इकट्ठा किया जा सकता है। मुझे लगता है ये जूजी के लिए ये सबसे बेकार है। फिर हम देखते हैं उन्हीं दो बंदों को कहते हैं कि अब हमें जूजी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है उसका खेल आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तीन बंदों को देखते हैं जो एक दूसरे के कंधे पर कंधा रखकर कहते हैं कि ये बकवास कचरा एक 1000 टेल्स जीतने के बाद पीछे नहीं हट सकता था। फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैच जीतने के बाद ये अर्थ एंड हेवन का मज़ा चखेगा। फिर हम देखते हैं तीसरा बंदा कहता है लालच बाबू भैया, लालच बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसे पहले ही पीछे हार मान लेना चाहिए था। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि रुक जाओ, देखो वहाँ पर कुछ हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि शीशान पीछे गिरने लगता है अपने बड़े से शरीर को लेकर और उसके मुंह से भाप निकल रहा होता है और वह अपने घुटने पर आ जाता है। फिर हम जीवू जी को देखते हैं जो कहता है तुम बहुत ही कमज़ोर हो, अभी भी तुम्हें और ताकतवर होने की ज़रूरत है, तुम्हारे इस घमंड के चक्कर में तुम अब मरने वाले हो। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो व्यक्ति तो एक पोस्टिनेटल थर्ड स्टेज का बंदा था, अभी क्या हुआ। फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है वह बंदा जूहू जी की तरफ उंगली करके कहता है यह कैसे हो सकता है, तुम अभी सिर्फ पोस्टिनेटल स्टेज के फर्स्ट लेवल पर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। फिर वह बंदा कुछ महसूस कहता है मेरे जबड़े में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और फिर वह अचानक धड़म से पीछे गिर जाता है और वह कहता है कि उसने मुझे मार डाला। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह से उसके प्राण निकल रहे होते हैं। फिर जूहू जी थोड़ा सा हैरान होकर इसके पसीने छूट रहे होते हैं, कहता है कि नहीं ग्रैंड मदर, मैंने तो अपनी सारी ताकत इन्हें दिखा दी, क्या ये एक ही पंच में मर गया। फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सॉरी मेरे यारों, आई एम गुड लुकिंग के एपिसोड्स को देर से लाने के लिए इसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं इसके डेली एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इसके एपिसोड्स डेली अपलोड होंगे और आप बताएंगे कि इसके पर डे आपको कितने एपिसोड चाहिए, मैं उतने अपलोड करूंगा। और इसके जहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो जू उजी ने गांगपिंग के बंदे शीशान को केवल एक ही पंच में मारकर ढेर कर दिया था, जो कि पोस्टिनेटल स्टेज के थर्ड लेवल पर था। इस एपिसोड के साथ में देखते हैं हमारा हीरो जू उजी बहुत आन बान शान से कहता है कि किसमें हिम्मत है, कौन और मुझे चुनौती करना चाहता है, जिसके एस में दम है वो आ जाए, मुझे चुनौती कर सकता है। और हम उसके फादर सन इन लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही हैरान होते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं उसने एक पोस्टिनेटल स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे को एक ही पंच में ढेर कर दिया, इसका मतलब जू उजी कम से कम पोस्टिनेटल स्टेज के 5 लेवल में तो जरूर ही होगा। फिर उसके फादर इन लो आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं कि बड़े भाई जू तुम कहाँ हो, तुम्हारा बेटा देखो तुम्हारे लिए क्या मस्त सीन क्रिएट किया है, क्या उसने खतरनाक फाइट की है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे खड़े तीन बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। दाढ़ी वाला बंदा कहता है कि वो बच्चा बहुत ही भयानक है, उसने इतने लंबे समय तक अपनी पावर्स को छुपा कर रखा था। दूसरा पतला वाला बंदा कहता है यह बच्चा सच में बहुत ही अपने नियत को छुपा कर रखता है, या कब बदल जाए हमें पता नहीं, हमें इससे भविष्य में पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, जियाओ के एक्सपीरियंस के अनुसार हमें उससे मुलाकात करना चाहिए और अपना परिचय बढ़ाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो गुंडा हमारा गांगपिंग है टकला, वो कहता है कि क्या उसने सिर्फ शीशान को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, वो उसे एक मुक्के में कैसे मार सकता है, वह तो सी फैमिली का सबसे टॉप वॉरियर था। और हम देखते हैं उसकी आंखों को जो गुस्से से बड़े बड़े हो जाते हैं और वो कहता है जूओ जी तुम अपनी पावर्स को क्यों छुपा रहे थे। फिर हम देखते हैं जूओ जी उसके सामने आते हुए कहता है क्या हुआ मेरे गांगपिंग, क्या तेरी फट गई, क्या यही थी तेरी ताकत टकले।
फिर हम देख लेते हैं ये सुनकर और वो गांगपिंग कहता है कि मुझसे दूर हटो, तुम्हें मेरे सामने आने की, मुझसे सटने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बालों को छूने की भी हिम्मत मत करना, मैं अपने बालों को मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, अगर तुमने ऐसी हिम्मत की तो मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा। फिर हम देखते हैं ये सुनकर जूजी कहता है ठीक है मैं मजाक कर रहा था, मेरे 1000 टेल्स तुम्हें याद तो है ना। फिर ये सुनकर हम देखते हैं कि गांगपिंग गुस्से में हमारे हीरो को टेल्स की पोटली थमाते हुए कहता है ये ले तेरे इस छोटे से पैसे से मेरा तो हेयर प्लांटेशन भी नहीं होगा। हम देखते हैं ये सुनकर और हमारा हीरो जूजी से चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम गंजे नहीं हो, तुम्हारे तो बहुत ही अच्छे सुनहरे बाल हैं। फिर इसी तरह चिढ़ाकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है जूजी मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, तुमने ही तो पहले कहा था कि मैं तुम पे ध्यान दूंगा, तुम मुझ पे। फिर ये सुनकर वो गांगपिंग बहुत ही गुस्से में कहता है कि जूजी तू कमीने। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए जूजी को चिढ़ाने के लिए कहता है चिल्लाकर कि अच्छा मुझे लगता है कि तुझे आखिर क्यों पड़ रही है अपनी शक्तियों को छुपाने की, ताकि तू इस तरह के छोटे मोटे ट्रिक्स को करके मुझसे पैसे जीत सके क्या सच में। मुझे लगता है कि तू जिस फैमिली में मैरिज किया है तेरा वहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है, तुझे पैसे ही नहीं दिए जाते हैं, इसलिए तू इस तरह की हरकत कर रहा है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि सी गांगपेंग। फिर हम देखते हैं वो एक फनी तरीके से मुड़कर कहता है तू गलत है, तू क्या मूर्ख है रे। हाँ। फिर हम देखते हैं कि गांगपिंग नहीं मानता है और जूजी के कंधे में जाकर हाथ रखकर खतरनाक तरीके से उसे देखकर कहता है जूजी अपने आप को बहुत ज़्यादा मत ताकतवर समझो, मैं तुम्हारी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, तुम्हारी बहुत ही दयनीय हालत होगी और मैंने उस पिंजरे को भी तैयार कर लिया है जहाँ पर मैं तुम्हारी पत्नी को एक एक करके उसके कपड़े उतारूंगा। ये क्या बोल रहा है बे। फिर वो अपने जीभ को लपलपाते कहता है कि वो सीन बहुत ही खतरनाक होगा, मैं इसका इंतजार करूंगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो साइलेंट होकर उसके हाथ को हटाते कहता है कि मुंह फट बेवकूफ़ गंदे आदमी। फिर वो हम देखते हैं अपने हीरो को जो कि गुस्से में लाल हो चुका होता है और अपने उसकी आंखें भी लाल होती हैं और वो मुड़कर खतरनाक तरीके से कहता है कि गांगपिंग अगर तेरे एस में दम है तो इस बात को चालू रख, इसके बाद तू जानेगा कि इसका अंजाम क्या होता है। और हम उसके हाथ में देखते ठंडा चमक रहा होता है। फिर गांगपिंग अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि इस समय इसका फादर इन लॉ यहीं पर है जो कि मुझसे पावरफुल है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो पागल साइको की तरह अपने दांत में अपनी उंगलियों को चबा रहा होता है और उसका लार भी टपक रहा होता है। कहता है जूजी मैं तुझे एक दिन मार दूंगा, मैं तुझे एक दिन मार दूंगा, मैं तुझे नर्क से भी बदतर सीन दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जो उजी का साला कह रहा होता है अपने सिस्टर से कि सिस्टर किंगमो आपको क्या लगता है कि जीजा कभी अपने साले को पीटता है। जिसे सुनकर हम देखते हैं किंगमो सोचते हुए कहती है कि उसके बारे में मुझे तो लगता है कि वो उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। ये सुनकर हम देखते हैं वो बहुत ही डर जाता है और वो सूखते हुए कहता है कि सीट मैंने उसे कुछ दिन पहले कस के एक किक मारा था। हम देखते हैं ये सुनकर किंगमो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि गुड लक गुड लक। फिर हम देखते हैं कि उसका साला डरते हुए कहता है कि सिस्टर सिस्टर प्लीज़ ऐसी इस तरह से नज़रअंदाज मत करो अपने भाई को, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। फिर हम तभी देखते हैं कि जूजी उसके सामने प्रकट होता है पीछे और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है साले युंजी। फिर हम देखते हैं ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो एक फनी तरीके से कहता है ये सिर्फ एक बिल्ली है, बिल्ली से ज़्यादा नहीं है। उस दिन सिर्फ झूठ मूठ का शेर बन रहा था जिसे हमने देखा था एपिसोड 1 में, ये वही है उसने कस के हमारे हीरो को किक किया था। फिर हम देखते हैं कि किंसू के पीछे उसका साला छुप रहा होता है और वो कह रहा होता है सेव मी सिस्टर सेव मी, जीजा जी मुझे मारने वाले हैं। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो जूजी हाथ को हिलाते हुए कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मार नहीं रहा हूँ, मैं बस अपने साले को कुछ मार्शल आर्ट टिप्स सिखाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जूजी के पीछे एक बड़ा सा हाथ आ रहा होता है और जूजी हंसते हुए कह रहा होता है कि डरो मत आ जाओ, मैं तुम्हें शांति से एक मार्शल आर्ट तरीका सिखाऊंगा। फिर हम तभी देखते हैं कि उसके फादर इन लॉ ने कस के जूजी के पीछे धर दिया होता है और कहते हैं बधाई हो जूजी। हम देखते हैं कि जूजी हमारा सीधे सड़क पर गिरता है और सड़क भी टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं उसके फादर इन लॉ बहुत ही हंस रहे होते हैं, हंसते हुए कहते थे कि मुझे पता था कि मेरे बिग ब्रदर जू के बेटा बेकार नहीं जाएगा। और हम देखते हैं इधर जू जी का हालत खराब होता है, उसके प्राण निकल रहे होते हैं। वो कहता है ये बधाई देने का तरीका नहीं, ये जान लेने की तरीका है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर उसके फादर इन लोग कहते हैं क्या तुम बड़बड़ा रहे हो, लगता है तुम्हें एक और बधाई देनी होगी। फिर हम देखते हैं जू जी बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है कि फादर इन लो इसकी आवश्यकता नहीं है, काफ़ी हो गई बधाई, मैं सच में अब और नौटंकी नहीं करूँगा। और जू जी मन में कह रहा था अभी एक पल में मैं ऊपर उठ जाता। फिर हम देखते हैं कि वो जू जी हमारा बहुत मासूम चेहरा बनाकर रोते हुए कह रहा था कि देख रहे हो यारो कि कैसी हालत होती है जब अपने ससुराल में रहो तो। और जूजी कहता है अपने फादर इन लॉ से कि वास्तव में मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। फिर इसके इस मासूम चेहरे को देखकर उसके फादर इन लॉ कहते हैं ऐसा लग रहा है अब आधे से अधिक गलतियाँ सेटल हो चुकी हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुमने जो इस मैच को खेलकर जिस मार्केट को जीता है उसका निरीक्षण अब तुम ही करोगे। ये सुनकर हम देखते हैं जूजी बहुत ही खुश हो जाता है और अपने फादर इन लॉ के कंधे को मालिश करते हुए कहता है कि फादर इन लॉ प्लीज़
मेरे पास आपके लिए एक और रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे मान सकते हैं? ये सुनकर उसके फादर इन लॉ कहते हैं, बताओ क्या है? फिर हम देखते हैं जूझ हिचकते हुए कहता है कि जो हमारा जू फैमिली का खर्चा आप उठा रहे हैं और उसके बेचने पर जो हमें इनकम मिले थे 10,000 टेल्स, क्या आप उसे मुझे वापस लौटा सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि उसके फादर इन लॉ कहते हैं, और इधर जू जी का नर्वस फेस होता है और उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि उस समय मुझे इस बात का डर था कि तुम जू फैमिली का भार नहीं उठा पाओगे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो चुके हो, मैं अब उस 10,000 टेल्स को दे सकता हूँ। फिर उधर देखते हैं उसके फादर इन लॉ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बस तुम अब बस तुम्हें इसे उसी तरह इस्तेमाल करना होगा जिस तरह से तुमने अभी तक काम किया है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर हमारा जू जी खुश हो जाता है, कहता है लौंडो तुम्हारा भाई अमीर हो गया, उसके पास 10,000 टेल्स हैं, चलो पार्टी देता हूँ। फिर हम देखते हैं जू जी कहते हैं नाचते हुए कि फादर इन लॉ आपका शुक्रिया, और उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम्हें बस बुद्धिमानी से इनका उपयोग करना है। फिर हम इधर देखते हैं जू जी को, जो कि बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर खुशी के साथ कहता है कि 10,000 टेल्स समझ लो हमारे लिए 10 मिलियन है अगर तुम्हें मिल जाए तो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो लड़की कहती है जू जी। फिर इसे सुन के जू जी कहता हूँ। फिर हम देखते हैं किन्मो उसकी ओर देखती है और कहती है किंगसी तुम यहाँ पर? फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वही होट बंदी है जो कि कह रही थी कुंडी मत सरकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। और ये कहती है कि किंगमो काफ़ी समय हो गए जो तुमसे मिला नहीं है। फिर वो लड़की अपने ओंठ पे अपनी उंगली को फेरते हुए कहती है, क्या मैं जूजी से अकेले में कुछ समय के लिए बात कर सकती हूँ? और इसे देखकर हम देख सकते हैं कि किंगमो का फेस थोड़ा awkward होता है और वो कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर इन लॉ जूजी को भेजते हुए कहते हैं जाओ और किंगमो से माफ़ी मांगो जो कुछ भी तुमने किया है। फिर हम देखते हैं इधर की किंगसी से माफ़ी मांगो, और हम इधर देखते हैं कि किंगमो थोड़ी सी उदास होती है और उनकी ओर देख रही होती है और कहती है जूजी के पर्सनल मामलों में मुझे दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, इसे उसे उसे ही सॉल्व करने देना चाहिए। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि किंगसी होती है। किंगसी कहती है हाँ आखिरकार उसने हमें देखा ही, मुझे पता था वो खुद को नहीं रोक पाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जंगल में ले जाके हमारे हीरो को कह रही होती है क्या मैं गोजियस लग रही हूँ, क्या मैं हॉट लग रही हूँ, क्या तुम मेरे टांगों को छूना चाहते हो? और हम इधर देखते हैं कि हमारा हीरो इधर सख्त लौंडा ब्रह्मचारी एकदम वर्जन बनकर खड़ा होता है, ढीठ की तरह कहता है कि मैं इन टांगों के बारे में यही कह सकता हूँ कि तुम गधी हो, ये इनके नसें खराब हो रही है, तुमने इन पे इतना वैक्सीन किया है, मतलब कि बालों को उखाड़ा है, तुम इसे जल्दी ठीक करो नहीं तो तुम्हारे हमारे पैर खराब हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या जू जी आखिर तुम्हें क्या हुआ है? फिर हम देखते हैं ये सुनकर हमारे जूहू जी अपने मुंडी को नीचे करके आँख मूंद कर कहता है कि मुझे क्या हुआ है? ये छोटी सी चालबाजों को तुम अपना बंद करो। जहाँ तक मेरी याददाश्त ठीक है, मुझे याद है कि मुझे घसीट कर तुम ही ने वहाँ अंदर लेगा था, मैं वहाँ नहीं गया था। फिर हम देखते हैं वो लड़की ठरकियों की तरह हमारे जूहू जी को टच करते हुए कहती है लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? सभी लोग तो यही मानेंगे कि तुमने ही मुझे मजबूर किया था। फिर हम देखते हैं ये सुनकर जूहू जी कहता है क्या तुम मुझे धमका रही हो? फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है नहीं, अब मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, बस मैं उत्सुक हूँ कि मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि जूहू जी आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं जूहू जी हमारा हीरो उसका हाथ को छटक देता है और छटकते हुए कहता है कि माफ़ करना। फिर हम देखते हैं जूहू जी एक सीरियस लुक बनाकर कहता है मुझे तुमसे घृणा आती है, कृपया यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होगा मुझे खुद पता नहीं है। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करना मुझे पता नहीं है, कमेंट भी। तो हेलो मेरे यारो, द इटरनल फर्स्ट इन लोग इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है जिसका दूसरा नाम है आई एम गुड लुकिंग। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस किंगसी कह रही होती है कि तुम वो नहीं हो, तुम आखिर क्या कर रहे हो, मानो या ना मानो मैं अब चिल्लाऊंगी, जिसके बाद तुम्हें बाकी लोगों को इसके बारे में जवाब देना होगा। ये सुनकर हमारा हीरो जुगू जी कहता है आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है? फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मैं एक थर्ड स्टेज पोस्टिनेटल लेवल की वॉरियर हूँ, अगर तुमने मुझसे अभी नहीं माफ़ी मांगी तो मैं चिल्लाऊंगी, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। फिर हम देखते हैं उसके इतनी धमकी को सुनकर हमारा हीरो जुगू जी तुरंत उसके गले से पकड़कर उसे उठाते हुए सीधे एक पेड़ के तने पर जाकर पटक देता है और उसके पेड़ पेड़ पे पटकते हुए कहता है, उसके गले को और दबाते हुए धमका कर कहता है कि मैंने अभी अभी शीशान को हराया है, उसकी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे ही जैसी है, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है मुझसे बात करने की? हम देखते हैं जुगू जी उसे बहुत खतरनाक तरीके से देख कर ये कह रहा होता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आ रही है मुझसे फाइट करने की? फिर वो लड़की कहती है क्या वह जुगू जी नहीं है, वह बदल चुका है, ये लड़की वो मन में कह रही होती है। फिर हम देखते हैं जुगू जी को जो उसके गाल को पकड़ते हुए और भी कस के दबाते हुए कहता है कि अंतिम चेतावनी है मेरी, ये लास्ट वार्निंग है, तुम समझ लो, वरना फिर तुम्हारे साथ क्या क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। और फिर हम देखते हैं जुगू जी उसके जांग को थपथपाते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी जांघें बहुत अच्छी हैं, जिसे सुनकर वो लड़की इरिटेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो जी वहाँ से घूम कर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसकी दोस्त किंगसू थी जिसकी वजह से इसे छोड़ रहा है हमारा हीरो, और कहता है कि अगली बार तुमने ऐसा कोई भी हरकत की तो तुम समझोगी इसके बारे में। और हम देखते हैं हमारा हीरो वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सब तुम पर है कि तुम क्या करती हो तुम्हारे साथ वही होगा। फिर हम देखते हैं वो लड़की पेड़ के नीचे होती है और गुस्से में कहती है कि जू जी मैं तुम्हारे लिए जुनूनी हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। फिर तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा नौटंकी बाज
आज यूफेन वहाँ पर आते हैं उड़ते हुए कि पंछी बड़ू उड़ता फिरूँ मैं तो मस्त गगन में करके, और कहता है कि भाई जू जी मैंने सुना कि तुम आज जीत गए हो, बधाई हो बधाई हो। फिर हम देखते हैं फेंग सुनते ये सुनकर पीछे मुड़कर देखते हुए कहता है यूफेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यूफेंग हमारे जू जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि बेशक मैं यहाँ पर आपके जीत का जश्न मनाने आया हूँ ब्रदर। फिर हम देखते हैं सुनकर जू जी कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है कि बस मेरा पीछा करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इससे बहुत ही संतुष्ट हो जाओगे। फिर हमें उसी वेश्यालय को देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो पहले गया था एपिसोड फर्स्ट में। फिर वहाँ पर हम देखते हैं टेबल पे खाने सज रहे होते हैं, और उन्हें खानों को सजाते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर यूफेन एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा होता है कि भाई जू जी आपका पहला मैच है जिसमें आपने जीता है, आप इसे बिंदास होकर खाएं, ये सब कुछ मेरी ओर से है आपके जीत पर, और आपका जो दिल चाहे आप वो खाएं, जितना चाहे उतना खाएं। फिर हम देखते हैं जू जी सब कुछ शांत से देख रहा होता है। हम देखते हैं टेबल पे बहुत सारे खाने भी सजे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जू जी के बगल में दो गर्ल्स को जो कह रही होती हैं यंग मास्टर जू आप ऐसे आप मुझे स्पर्श करें, यंग मास्टर आप मुझे किस करें, आखिर आप क्या क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे शांत मत रहें। फिर तभी हम देखते हैं कि यूफेन कहता है कि भाई जू ब्रदर आखिर तुम इस तरह से चुप क्यों हो। फिर हम देखते हैं हमारा लौंडा डाउन फेस बनाकर कहता है कि दुर्भाग्य से यहाँ लड़कियाँ उस स्तर की नहीं है जो मुझे पसंद है, मैं बस यहाँ पर खाना खाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो ने एक चिकन का एक बाइट लिया ही होता है कि तभी हम देखते हैं उसके पीछे गेट टूटता है, आवाज़ आते हैं कि दुष्ट प्राणी तुम बदलोगे नहीं। फिर हम तभी देखते हैं ये आवाज़ सुनकर हमारा हीरो की फट जाती है और वो डर जाता है, कहता है कि फादर इन लो। फिर हम तभी देखते हैं उसके फादर इन लो को जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर कर हमारे हीरो को देख रहे होते हैं, और हम देखते हैं हमारे हीरो को जो कि घबराते हुए कहता है कि फादर इन लो अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बस थाई चिकन खाने आया था तो क्या आप सच में मुझ पर विश्वास करेंगे। और ये वो काम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके फादर इन लो के हाथ को जो कहता है कि आई डोंट बिलीव यू, मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। उसके गाल पे एक खींच के तमाचा पड़ता है। फिर हम उसको देखते हैं उसकी धुलाई चालू हो जाती है, उसके माथे पे उसके नीचे पे ऊपर नीचे कुटाई हो रही थी, उसके फेस पे दन 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 थप्पड़बाजी। और हम उसके फादर इन लो को देखते हैं दोनों गाल पे उसको बजाते हुए चिल्ला कर कहते हैं थाई मसाज खाएगा, थाई चिकन खाएगा, ये ले थाई मसाज। हम देखते हैं जू जी कितनी खतरनाक पिटाई देखकर यूफेन की फट जाती है। यूफेन चिल्लाकर कहता है कि जू जी का फादर इन लो तो सच में बहुत ही क्रूअल है। फिर हम देखते हैं जू जी को उसके फादर इन लोग घसीट कर ले जा रहे होते हैं, कहते हैं कि मैं सच में मैंने सोचा था कि तुम बदल चुके हो और मैं तुम्हें 10,000 टेल्स देने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वापस चलो मैं तुम्हें एक पिंजरे में डाल दूंगा। और हम इधर देखते हैं जू जी के जो रो रहा होता है, कहता है साले यूपेन ये सब कुछ तेरी गलती है, मैं तुझसे 12,000 टेल्स भुगतान के तौर पर लूंगा। फिर हम तभी देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है एक घर के गेट का बंद होते हुए। फिर हम देखते हैं उस घर के अंदर हमारा हीरो जू जी होता है जो अपने माथे को नीचे झुकाकर जमीन को देखते हुए कहता है कि मेरी जो फियोंसे है वो मुझे उसे छूने की इजाज़त भी नहीं है, अगर मैं कहीं और जाऊँ तो मेरा ओंठ बंद कर दिया सिल दिया जाएगा, मैं आखिर मेरी मदद कौन कर सकता है भाइयों। फिर हम देखते हैं हमारे जू जी को जो अपने दांतों को पीसता है दबाता है, कहता है उठते हुए कि इसे भूल जाओ, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, मेरे पास तो मेरे लिए ज़रूरी है मेरी ताकत को बढ़ाना। 2 मैच को जीतने के बाद मुझे हाउटियान के शीर्ष पर पहुंचने में काफ़ी समय नहीं लगेगा। फिर हम तभी देखते हैं कि वो जू जी के अंदर का बाउल चमकता है और फिर जू जी कहता है जून आते हुए फिर आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और हमारा जू जी एक लंबी सांस लेकर इसे स्टार्ट करने ही वाला होता है, ये स्टार्ट करता है और अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि मैं जल्द ही टॉप पर पहुंच जाऊंगा हाउटियान के। फिर हम देखते हैं तभी उसके साथ कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो अपने पावर्स को नहीं बढ़ा पाता है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में हमारा जू जी जमीन पर गिर जाता है, उसका पेट पे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है और कहता है कि दुर्भाग्य से मैंने उस वैशाले में जाकर पर्याप्त रूप से खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से मैं अभी अपने कल्टीवेशन को नहीं कर सकता हूँ। फिर तभी देखते हैं गेट के दरवाजे को खोलते हुए और तभी हम जू जी को देखते हैं, जू जी कहते हैं किंगसू। फिर हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर किंगसू आ चुकी होती है, मुस्कुराते हुए एक ट्रॉली से खाने निकाल कर देते हुए कहती है मैंने कुछ खाना बनाया है आपके लिए, उम्मीद है कि मुझे ये आपके स्वाद को पसंद आए, मतलब आपके टेस्ट के लायक हो। फिर तभी हम देखते हैं हमारा हीरो जू जी एक सुंदर सा क्यूट सा फॉक्स पपी बनते हुए कहता है कि अगर मेरी फियोंसे ने ये सब कुछ बनाया है तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगा, ये ज़रूर ही स्वादिष्ट होगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत ही इस रफ्तार से उसे खाने लगता है, यम 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 करके, और कहता है वेरी गुड, यह बिल्कुल सही टाइम पर तुमने लाया है इसे, ये सच में बहुत अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि किंगमो कहती है कि जू जी। फिर इसे सुनकर कहता है जू जी हाँ बोलो। फिर तक तभी देखते हैं किंगमो शर्माते हुए कहती है कि हमारे फैमिली मीटिंग होने वाली है, क्या तुम उसमें मेरे मेरे सभी फ्रेंड्स मीटिंग करने वाले हैं, क्या तुम उसमें मेरे साथ चलना पसंद करोगे, वो भी कल। फिर हम देखते हैं ये सुनकर हमारा हीरो जू जी कहता है विथ यू, तुम्हारे साथ, उसे शौक लगता है। फिर हम तभी देखते हैं हमारा हीरो बहुत ही खुश हो जाता है, अपने दिल भरे आंखों के साथ उसे देखते हुए कहता है कि लेट्स गो ओके मैं चलूँगा, ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ, क्यों नहीं चलूँगा। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो एक ढेर पर खड़ा होकर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी होने वाली बीवी की आशाएं क्या हैं, मैं लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उसे प्राप्त कर रहूँगा, चाहे मेरी ताकत पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, अगर आपको किसी ने अपमान करने की हिम्मत की तो मैं उससे फाइट भी करूँगा, ये सपने बना रहा है। फिर हम तभी देखते हैं सब कुछ सुनकर थोड़ा सा किंगमो ऑकवर्ड फीलिंग करती है और कहती है कि तुम इसे इतने भी सीरियसली मत लो, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम तभी देखते हैं कि कोई कहता है कि ओके ठीक है मैं पहले घर जाती हूँ, और ये किंगमो कहती है। हम देखते हैं किंगमो अपने कमर को मटकाते मटकाते वहाँ से चली जाती है और फिर वो जूजी के घर की ओर बाहर से मुड़कर देखती है
और फिर उधर देखकर सोचते हुए कहती है वह बहुत आसानी से मान जाता है, लेकिन किन फैमिली का रवैया, मतलब इसी के फैमिली का रवैया इसके साथ थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब इसके फादर इन लोग का। फिर तभी हम देखते हैं कि जूहू जी कुछ सोचते हुए कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे अपने दोस्तों से मिलने के लिए इन्वाइट किया है। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है, कहता है लौंडो वहाँ तो और भी लड़कियाँ होंगी, सच में वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैं अपने वाइफ के और भी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे इसके लिए तैयारी करनी होगी, सच में है ना। यह तो बहुत ही अच्छा है, लाइक सब्सक्राइब करो, ये बहुत ही अच्छा है, कमेंट भी करो।